हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आशा करता हूँ आपसे भी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो में लोग बनाने वाले हैं सिंगल पेज करंट एप्लीकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये सिंपल एक मतलब करंट एप्लीकेशन, मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि भाई इस एप्लीकेशन में हम लोग बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल का स्ट्रैटेजी लगा के बनाएंगे। ना ही इसमें मतलब क्या इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें ना ही हम लोग कोई फॉर्म मतलब स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता ना, करंट एप्लीकेशन बनाता तो हम भाई रिडक्स यूज़ करने लगते हैं, चूस्टेंट यूज़ करने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग कोई यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट नहीं यूज़ करेंगे, ना ही हम लोग कोई फॉर्म मैनेजमेंट का लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म या हाउस फॉर्म कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर बेसिकली जो फॉर्म के लिए भी हम लोग जो काम करते हैं ना, आप देखो कोई भी कोई प्रोजेक्ट उठा ले जिसमें कि करंट एप्लीकेशन हो रहा है, आप देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट हम लोग यूज़ कहीं ना कहीं करते हैं। रिएक्ट जिसका भी यूज़ स्टेट हुक यूज़ कर लेते हैं और फॉर्म को मैनेज करने के लिए वो भी नहीं करेंगे। आपको कुछ स्टेट का तो यूज़ ही नहीं करेंगे भाई यहाँ पे। मतलब इतना यूनिक स्ट्रैटेजी होगा, आप देख के आपको मतलब मजा आ जाएगा भाई। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमारे लिए यूआई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूआई तो मतलब कोई बना देगा कि भाई यूआई बना के रख दिए कैसा भी, ठीक है। अब मतलब कि भाई 50,000 60,000 लाइन का कोड लिख के यूआई बना दिया, लेकिन यूआई से ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारा जो कोड होगा, ठीक है। कोड का जो क्वालिटी होगा वो मेंटेन करेंगे, बहुत ही क्लीन तरीके से लिखेंगे और स्ट्रैटेजी होगा एकदम नया तरीके से। भाई आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि भाई ऐसे भी क्या करंट एप्लीकेशन बना सकते हैं बिना कोई स्टेट मैनेजमेंट के, बिना कोई फॉर्म लाइब्रेरी, कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो है भाई मेरे रिएक्ट आउट डॉम यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, कुछ भी थर्ड पार्टी वाला लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ रिएक्ट आउट डॉम के बलबूते ये हम लोग करंट एप्लीकेशन बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें मैं यूनिक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसकी मदद से अपना फालतू का जो होता है ना कि हम लोग जबरदस्ती भाई रिडक्स यूज़ करने लगते हैं, जबरदस्ती जो कि यूज़ होता नहीं उसका कोई काम, वही काम को हम लोग घूम फिर के वही सेम चीज़ को कर रहे होते हैं, वही चीज़ को जो घूम फिर के कर रहे होते हैं वही चीज़ को हम रिपीट कर रहे होते हैं, जबकि बिना आपको रिडक्स यूज़ किए, बिना रिएक्ट राउटर डॉम मतलब सॉरी रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ किए आप उस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका डेमो देख लेंगे, ठीक है। पहले इसका हम लोग डेमो देख लेंगे और उसका फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। फाइनल कोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और बहुत ही भाई मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ नया होगा, ठीक है। आप इस चैनल पर आप देखेंगे बहुत सारा क्रेड एप्लीकेशन है, लेकिन सब में कुछ नया है, आप कॉमन नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई मल्टी टैप क्रेड एप्लीकेशन है, कोई कुछ अलग तरह का, किसी में कुछ अलग है, हर एक में नया नया स्ट्रैटेजी। कोई मॉडल बेस्ड है तो उसमें भी अलग स्ट्रैटेजी है, कुछ नया आपको सीखने को मिल जाएगा, आपको रिपीटेड कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जो है, ये जो करंट एप्लीकेशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आपको मेरे चैनल पे इससे पहले नहीं मिलेगा। और ये एकदम एकदम बोल सकते हो, एकदम भाई क्या बोलते हो उसको, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, एकदम फाइनेस्ट फॉर्म करंट एप्लीकेशन बोल सकते हो, आप बना सकते हो इस स्ट्रैटेजी की मदद से। सिंगल पेज करंट एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये सारा कुछ आपके एक ही पेज पे हो रहा होता है, ठीक है। अलग अलग नहीं होता कि आप अलग पेज पे जाके क्रिएट किए फिर रिडायरेक्ट होकर होम पेज पे आए, अलग पेज पे जाके एडिट किए फिर रिडायरेक्ट होकर होम पेज पे आए, सब एक पेज पे होता है। कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मजा आएगा वीडियो को। तो चलिए आगे देखिए कैसे, डेमो देख लेते हैं पहले और फिर हम लोग इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो तो बना ही हुआ, प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। आपको फाइनल कोड का, एसेट्स का, सारा सब कुछ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। टेस्टिंग के लिए जो इमेज है उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद भाई सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कौन कौन सा पैकेज किस वर्जन का करना है, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ए टू जेड सब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फॉलो कीजिए वीडियो को सही से, स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस चैनल पे मैंने ऐसा क्रड एप्लीकेशन अभी तक नहीं डाला है। एकदम फाइनेस्ट क्रड एप्लीकेशन, एकदम फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ क्रड एप्लीकेशन है। तो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाई डेमो देख लेते हैं, ठीक है। और डेमो देखने के बाद मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा। कोड देख कर भाई बहुत ही हंसी आएगा। हंसी इसलिए आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा इसलिए क्योंकि इतना कम कोड में, इतना कम कंपोनेंट में कैसे आप लोग इतने अच्छे से बना सकते हैं वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेमो देख लेते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे एक डेटा पहले दिख रहा है, ठीक है, मतलब शो हो रहा है, रेंडर हो रहा है। बाकी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तूफानी कोडर इस तरीके से ईमेल में कुछ भी डाल देते हैं, tufani@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस देना तो कुछ भी मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर रैंडम सा, जैसे साहिबगंज, ठीक है। क्लास नेम रैंडम 11, ठीक है, इस तरीके से। और एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देते हैं और ये सारा एसेट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा, क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, ये क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका एक नया स्टूडेंट जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था। अब अगर इसको आप अपडेट करना चाहते हैं यहीं पे क्लिक करेंगे और आपका डेटा फिल हो जाएगा, ठीक है। और अब लग रहा हो क्योंकि देखो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है सिंगल पेज करंट एप्लीकेशन, क्योंकि सारा कुछ एक ही पेज पे होता है, कुछ अलग कॉम्पोनेंट नहीं कि क्रिएट करने के लिए किसी पेज पे गए, क्रिएट हुआ फिर वापस रिडायरेक्ट होकर होम पेज पे, कुछ ऐसा नहीं, सारा एक होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसको कितना सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं आज आप देखेंगे, ठीक
तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं सुब्रतो विश्वास, ठीक है। आप चाहे तो फोटो को चेंज अगर नहीं करना चाहे तो ऐसा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा ये क्लीन हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं प्रोफाइल पिक्चर ही अपलोड करना था, दूसरा चेंज करना था, अपडेट करते हैं इस तरीके से और नया फोटो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ये आ गया नया फाइल जो सिलेक्ट किए और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये क्लीन हो जाएगा फॉर्म और यहाँ पे नया अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिलीट हो जाएगा ये दो, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से कोड दिखा लेता हूँ, फाइनल कोड दिखाता हूँ। स्टार्टिंग से तो हम लोग करेंगे कोड, बट मैं आपको जल्दी से फाइनल कोड दिखाता हूँ, आपको हंसी आएगा, ठीक है। रुको मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमारा जो मेन कोड है लेआउट का कोड, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड बार वगैरह है, ठीक है। ये देखो बस इतना सा कोड है, ठीक है। और स्टूडेंट्स कोड है जहाँ पे बस ये बहुत बड़ा कोड नहीं बोलेंगे क्योंकि टेबल है तो टेबल ऐसे ही बड़ा रहता है, इसको कॉलेप्स कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा है नहीं कोड, ठीक है। टी बॉडी बस लूप चल रहा है डेटा, बस इतना ही सा कोड है। और भाई स्टूडेंट फॉर्म जो कि बस इतना ही सा, ठीक है, देख लो बस यही और कुछ नहीं है भाई। और इसी में आपको लग रहा है भाई कुछ नहीं, इसमें इतना मेहनत लगा भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगा। मैंने इस वीडियो को 3-4 इस प्रोजेक्ट को मैंने 3-4 बार बनाया और उसका डिलीट किया जब तक कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल गया कि हाँ भाई उस लेवल का ये बने। और ये इतना मैंने यूनिक इसमें स्ट्रैटेजी लगाया, आप देख के भाई मतलब दिल खुश हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे भी करंट एप्लीकेशन बना सकते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स करंट एप्लीकेशन आप बना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी की मदद से। आपको कोई भी ना रिडक्स यूज़ करना पड़ेगा, ना ही रिएक्ट टू फॉर्म, कुछ नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ना ही यहाँ तक कि यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे एक थोड़ा यूज़ किया हुआ है फाइल के लिए, नहीं तो वो भी नहीं करते। अगर फाइल अपलोड नहीं होता ना तो हम लोग स्टेट भी नहीं कर रहे हैं कि फॉर्म का डेटा को स्टोर करने के लिए स्टेट यूज़ करें, कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, आपको इसमें बहुत कुछ। हाँ तो भाई मेरे अभी को करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो फोल्डर का नेम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं या फिर डेस्कटॉप या कहीं पर भी एक फोल्डर आपको बना लेना है सिंपल। और यहाँ पे जैसे मैं बना ले रहा हूँ सिंगल पेज क्रड, ठीक है, सिंगल पेज क्रड ऐसा कुछ नेम देते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैकएंड हम लोग बना लेते हैं और बैकएंड के बाद हम लोग फिर फ्रंट एंड पे जंप करेंगे, ठीक है। तो बैकएंड के लिए हम लोग स्ट्रैप यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे मैं आपको वही वर्जन इंस्टॉल करने बोलूँगा जो मैं यूज़ किया हूँ, मतलब जो मैंने बनाया हूँ जिस वर्जन से। और अभी लेटेस्ट वर्जन में पता नहीं कुछ बग है क्या है भाई, वो बनाने का तो हैंग हो जाता है, बंद कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक आपको दे दूँगा, तो एक डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसका, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा लिंक, ऑल इन वन क्रड करके एमडी फाइल है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो इसको आप ओपन कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बैकएंड देखेंगे, तो बैकएंड के लिए ये जो मैंने लिख कर रखा हुआ है इस लाइन को कॉपी कर लो। स्पेसिफिकली हम लोग 4.14.6 वर्जन इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अभी 4.15 निकला है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें हैंग हो जा रहा है, पता नहीं भाई एप्लीकेशन बन नहीं रहा, तो हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट फिर भी राइट क्लिक करते हैं, हम गिट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैबी यूज़ करता हूँ, ओपन टैबी एयर करते हैं, टैबी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही कमाल का कमांड लाइन टूल है, ठीक है। तो ये टैब भी ओपन हो गया, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पहले कर देता हूँ भाई क्लोज अदर्स, कहाँ गया ये रहा क्लोज अदर टैब्स, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट नेम चेंज कर देंगे, तो npx क्रिएट स्ट्रैप ऐप क्रिएट होगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम बैकएंड देते हैं क्योंकि बैकएंड का काम होने वाला है, ठीक है। तो बैकएंड और इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ पे बैकएंड एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होने वाला क्रिएट होगा, फटाफट ये हो जाएगा। डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट या स्लो है। जैसे ये बनता है तो फिर एडमिन पैनल स्टार्ट होगा, साइन अप वगैरह करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा बैकएंड ये रेडी नहीं हो जाता है कोड। तो जैसे कि मैंने बोला था भाई कि नेट की वजह से हो सकता है, तो ये एरर आ गया, ठीक है। तो मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ, मतलब अब फ़ोन का मैं हॉटस्पॉट ऑन करके करूँगा भाई, जिसका 5G है तो वो यूज़ करके देखता हूँ, क्योंकि नेटवर्क की वजह से बहुत बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी एरर आया तो घबराना नहीं है। तो मैं अभी भाई नेट चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना यहाँ पे जो है आईफोन का मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ 5G से, क्योंकि बहुत बार होता है नेटवर्क की वजह से ऐसा इशू, ठीक है। तो इसको क्लीन करते हैं, क्लियर लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा शायद, या फिर CLS लिखने से, ठीक है। तो फिर आप एरो प्रेस करेंगे और फिर से यही देके फिर एंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, डिपेंड करता है, अगर आपका नेट सही होगा तो आपको ऑटोमेटिकली हो भी चुका होगा, लेकिन मेरा देखते हैं इस बार फिर, ठीक है। अच्छा तो भाई यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये दे रहा है यू कैन ओनली क्रिएट स्ट्रैप इन एम्प्टी डायरेक्टरी, इसका मतलब भाई वो एप्लीकेशन बन चुका होगा। जाते हैं यहाँ पर, उसको पहले डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट प्रेस करते हैं, डायरेक्टली ये रिसाइकल बिन पे चल जाएगा, ठीक। फिर से अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस बार ये हो जाएगा। तो वही चीज़ है भाई, काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा नेट लगता है, मतलब डेटा लगता है, तो इंटरनेट स्पीड काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ तो भाई देखो ये शुरू हो चुका है, क्रिएटिंग न्यू स्ट्रैप एप्लीकेशन, क्रिएटिंग फाइल, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा देर, आपका हो गया तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जैसे ये खत्म होता है फिर मैं वापस आता हूँ। तो एडमिन प्लान सक्सेसफुली यहाँ बन गया, बस वो स्टार्ट होने वाला है।
तो ये हमारा स्टार्ट हो गया एडमिन पैनल और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल क्रेड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कुछ भी एक फॉर्म फिलअप करना है बस फिलहाल के लिए। सिंगल क्रेड @test.com कुछ भी तो दोस्तों क्या मतलब है, ठीक है। और पासवर्ड भी कुछ भी यहाँ सजेस्ट नहीं करता क्या भाई, कुछ भी दे देते हैं। अरे यार क्या दे पासवर्ड, अच्छा कुछ भी देते हैं ABCD या फिर 1 2 3 4 ऐसा कुछ। एक कैपिटल होगा, एक सिंबल, एक कॉपी पेस्ट होगा क्या। अरे यार नहीं काम करेगा, कॉपी पेस्ट है नहीं काम करेगा। क्या था ABCD 1 2 3 4 फिर कैपिटल है, ठीक है। जो मन कर आप दे दो। अरे भाई मैच नहीं कर रहा है, क्या था दिख जा यहाँ पे क्या है भाई। अच्छा ये ABCD 1 2 3 4 ठीक है ऐसा कुछ देते हैं। और लेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैकएंड हमारा स्टार्ट होने वाला है अभी। अब फटाफट जाते हैं कंटेंट टाइप बिल्डर पे और यहाँ पे स्किप द टूर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पे हमारा एंड पॉइंट बनेगा मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंगुलर वो बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पे स्टूडेंट लिखना था मेरे को, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना उस मॉडल का जो भी है उसमें फील्ड होगा वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाएगा नेम, तो टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और लिखते हैं नेम, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जाएगा ईमेल, तो ईमेल वाला सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर उसका फील्ड का नेम देते हैं ईमेल, ठीक है, ये हो गया। ऐड अनदर फील्ड करते हैं ईमेल का, फिर देते हैं एड्रेस, ठीक है, यानी घर का एड्रेस, ADDRESS एड्रेस हो गया। उसके बाद कौन सा क्लास में पढ़ता है और कौन सा रोल नंबर है, उसके लिए नंबर देते हैं, तो नंबर सेलेक्ट करते हैं, देते हैं स्टैंडर्ड, यानी कौन सा क्लास में पढ़ता है, चूज़ ईयर, यहाँ पे इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर टाइप से कुछ। फिर से नंबर चूज़ करते हैं, वहाँ पे देते हैं रोल नंबर यानी रोल, और इंटीजर टाइप शॉर्ट एग्जांपल 10 है, तो ठीक है ये हो गया। और एक चीज़ प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए मीडिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिंगल मीडिया सिंगल प्रोफाइल पिक्चर होगा, ठीक है, प्रोफाइल। और यहाँ पे हो गया, इसको फिनिश करते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बस। अभी क्या करते हैं, अभी एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से टेस्ट पर्पज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट मैनेजर में जाते हैं, उससे पहले कुछ एसेट्स डाउनलोड कर लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, 4 MB का है, उसमें कुछ इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे वो पब्लिकली है, उसमें कुछ इशू नहीं है कि परमिशन चाहिए होगा, सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक करना है, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर डाउनलोड ले रहा है भाई, तो ठीक है 5GB दिख रहा है बट फिर भी स्लो है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सारा इमेजेस मिल जाएगा आपको। क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और डेस्कटॉप पे ले जाते हैं, इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना आप, ये रहा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको रहने देते हैं, ये रहा। यहाँ पे सारा इमेजेस आपको मिल जाएगा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। एक क्रिएट करते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे जैसे देते हैं क्रिएट न्यू एंट्री में, जैसे देते हैं यहाँ पे अमृत कुमार, ठीक है। ईमेल में जाता है amrit@gmail.com, रैंडम कुछ एड्रेस में जैसे देते हैं धन्यवाद, ठीक है। स्टैंडर्ड मान लो कि 11 क्लास में पढ़ता है, रोल नंबर इस तरीके से देते हैं। एक एसेट यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ब्राउज फाइल्स, डेस्कटॉप, ये रहा अमृत, और अपलोड 1 एसेट टू लाइब्रेरी कर देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा फिनिश। और यहाँ करते हैं सेव और इसको करते हैं पब्लिश, ये आएगा, पब्लिश कर दिए, पब्लिश हो गया। बैक जाते हैं, यहाँ पे आप दिख जाएगा एक। अब लास्ट बस एक काम करना, उसका तो कुछ नहीं, यहाँ पे सेटिंग पे जाना, रोल्स पे जाना और यहाँ पे जो है पब्लिक में जाना है और उसको एक्सेस देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सेस देना है स्टूडेंट में, ताकि बाहर से एक्सेस कर पाएँ, सिलेक्ट ऑल, और मतलब कि रेस्ट API काम कर पाए पब्लिक के लिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए इसको सेव करते हैं। ये हो गया, तो हमारा बैकएंड काम हो गया ख़त्म। अब जाते हैं फ्रंट एंड का काम करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टैब क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पे ये आने देते हैं तब तक क्या करते हैं, ये लोकेशन सेम लोकेशन पे आया हुआ नहीं, सेम लोकेशन पे तो नहीं आया, तो रुको ये कैसा करते हैं, यहाँ पे इस फोल्डर में जाते हैं। भाई बकरी का आवाज़ आता होगा बगल पे, रोड के बगल है इसीलिए। तो यहाँ पे फिर से करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर था ना जहाँ पे बैकएंड था, इसके अंदर नहीं जाना है, बस हमारा जो सिंगल पेज करेक्ट फोल्डर के अंदर जो थे, यहीं पे राइट क्लिक करके फिर ओपन टैब ईयर करना, तो इस लोकेशन पे ओपन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर लेता है। अरे भाई ये बकरी भी नहीं भाग रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, अभी जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो फ्रंट एंड का ये पैकेजेस यूज़ करना, तो आपको अब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये स्पेसिफिक वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना पूरा, इस लाइन को कॉपी कर लेना है, ठीक है।
बेसिकली हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। और कॉपी कर लेना और आपको जो है यहाँ पे लिखना है पहले तो भाई हम लोग को रिएक्ट ऐप क्रिएट करना पड़ेगा ना, ये तो बाद में करेंगे। ठीक है चलो कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखना है npm create read@latest। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप अभी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देते हैं फ्रंट एंड देते हैं और रिएक्ट देते हैं नेम जावास्क्रिप्ट, ये हो गया। cd फ्रंट एंड करते हैं, npm इंस्टॉल। ठीक है, और फिर npm इंस्टॉल रिएक्ट ऐप क्रिएट होगा, फिर एंड देते हैं और जो हमने कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देते हैं। इनको अभी नहीं पेस्ट करना, फिर सबको लिखना है npm इंस्टॉल और अब पेस्ट करना है। ये सारा पैकेजेस का नेम आ गया और अब जो है आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ तक लग रहा है मेरे को काम कर जाएगा, वो सारा मैंने उठा के रखा हुआ है यहाँ पे। भाई ये थोड़ा गलती हो गया, रुको इसको कट करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके कट करते हैं। गलती क्या हो गया पता है? रुको, मेरे को जो लग रहा है सही है गलती, मैं देख लेता हूँ, सही भी हो सकता है क्योंकि ये सारा पैकेज का नाम ना start@ से शुरू हो रहा है। यार @imjoy सही तो है अगर ये है। रुको मैं देख लेता हूँ, इमोशन, हाँ ठीक है ठीक तो है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चलो फालतू कैंसिल करते, फिर से कीबोर्ड से अप की प्रेस करते हैं और इंटर करते हैं, वही सेम वाला स्क्रिप्ट आ गया। तो npm इंस्टॉल और फिर ये वाला जो हमने अभी लिखा था। ठीक है, कीबोर्ड से अप की प्रेस करना, फिर जो हमने ये कैंसिल किया था ना वही वाला आ जाएगा। इंटर प्रेस करना तो सारा पैकेज इंस्टॉल होगा, साथ में रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। बस ये हो गया, तुम्हारा फ्रंट एंड का भी सेटअप हो गया। तो भाई मेरे यहाँ पे सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को लिखना है, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है, बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। तो रूट प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पर एडमिन पैनल से मतलब ब्राउजर से ही सारा काम कर दिया API का, कुछ है नहीं वहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने का। ठीक है, कोडिंग के थ्रू। तो सीधे हम लोग यहाँ फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी इस दोनों फोल्डर को ओपन कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, लेकिन बैकएंड को नहीं रखते। फ्रंट एंड के अंदर हम लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं तो इसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे, रुको, कोड डॉट, यानी कि भाई फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करो, फिर एंड npm रन dev। हाँ ये छोड़कर तो कुछ है नहीं। ठीक है, सही है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करें क्योंकि बैकएंड कोई चीज़ अभी यूज़ नहीं है, जहाँ तक करना था बैकएंड हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ तो मैं अब जो है इस ब्राउज़र के स्टेप को पूरा क्लोज कर देता हूँ और ये हमारा फ्रंट एंड अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस URL पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र पे ओपन कर देगा। अब जल्दी से इसको क्लीन अप कर लेते हैं। ठीक है, कोड को जाते हैं VS कोड में, सोर्स फोल्डर में क्या करते हैं, एसेट फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, app.css को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर रखना ताकि मल्टीपल सिलेक्ट हो जाए। app.js को सिलेक्ट करते हैं, index.css को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट और डिलीट एक साथ प्रेस करना है, मल्टीपल फाइल डिलीट हो गया, सारा वो चल गया रिसाइकल बिन में भी नहीं किया, मतलब डायरेक्ट डिलीट हो गया। यहाँ से रिएक्ट को हटाना है भाई, app.js को हटाना है, index.css को हटाना है। काफ़ी क्लीन हो गया। यहाँ पे जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो, इसको हटा के H1 सब बढ़िया है। ठीक है, और H1 को ऐसा क्लोज कर देते हैं। अरे भाई कहाँ क्लोज हो रहा है यार, इसको सेव करते हैं। आप चाहे तो कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं। पूरा क्लीन अप हो गया। अब जाके देखते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, सब बढ़िया गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बेसिक एक सेटअप, मतलब बेसिक अब सेटअप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेआउट फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें कि सारा पेजेस हमारा रहेगा। तो उसका नाम देते हैं राउट्स। ठीक है, राउट्स के अंदर देते हैं layout.jsx, जिसमें बेसिक लेआउट होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो RAFC प्रेस करके एंटर करेंगे, एक बेसिक कोड आ जाएगा। रिएक्ट वेक्टर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, अब उतना नहीं चाहिए झमेला। अब यहाँ से इंपोर्ट करेंगे कंटेनर कंपोनेंट @MUI/joy से कंटेनर रिएक्ट ऑटो डॉम से करेंगे आउटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंटेनर बैठाते हैं। ठीक है, कंटेनर बेसिक रिस्पॉन्सिव रखेगा और इसके अंदर आउटलेट देंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, आउटलेट यानी कि भाई जो भी इसका चाइल्ड राउट मैच करेगा ना, चाइल्ड राउट पे जो भी इसका मैच करेगा वो कंपोनेंट यहाँ के बैठेगा। तो कुछ कुछ चीज़ जैसे रिपीट करता है ना लेआउट में से,
क्या होता है कि नेविगेशन बार या फिर फुटर बार साइड बार सेम रहता है, बाकी चीज़ पेज में चेंज हो जाता है, तो उसी लिए हम लोग लेआउट बनाते हैं ताकि बेसिक कोड एक जगह रहे, ठीक है। और एक यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स .jsx, ठीक है। RFC देखिए इंटरप्रेट करते हैं, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना भाई, मिल ही जाता है, बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट एक टाइपोग्राफी कंपोनेंट देते हैं, इंपोर्ट @MUI/joy से इंपोर्ट कर लेते हैं टाइपोग्राफी, ये आ गया। और यहाँ पे भाई सीधा देते हैं फिलहाल के लिए टाइपोग्राफी, यहाँ पे देते हैं शो ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे भाई इसका लेवल देते हैं, लेवल बॉडी SM, ठीक है। 2 पेज हम लोग बना ही लिए और यहाँ पे राउटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। main.jsx में जाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अरे भाई आप तो जा, यहाँ पे शॉर्टकट भी काम नहीं कर रहा, बताओ। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से एक फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, एक राउटर प्रोवाइडर कंपोनेंट, दोनों का क्या यूज़ है बता दूंगा आगे, ठीक है। तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर के मदद से राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट राउट्स, एक कमेंट देते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट राउटर, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसमें कि राउटिंग हम लोग स्टोर करेंगे, मतलब राउट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर को यहाँ पे कॉल करते हैं, इसके अंदर एरे पास करेंगे, सबसे पहला पास देंगे होम पेज यानी स्लैश, ठीक है। और उसमें एलिमेंट जो शो होगा वो हमने इंपोर्ट नहीं किया, हालांकि ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, तो इंपोर्ट लिखते हैं पेजेस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं IMP और टैब प्रेस करते हैं ./routes/layout, नेक्स्ट जो इंपोर्ट करते हैं ./routes/ क्या था स्टूडेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट नेम हमेशा कैपिटल से देंगे, भले फाइल का नेम स्मॉल रहे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग होम पेज पे लेआउट शो कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका चिल्ड्रन देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पास नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे इंडेक्स राउट ट्रू, ठीक है। इंडेक्स ट्रू का ये मतलब होगा कि होम पेज पे लेआउट आएगा, लेकिन भाई बाय डिफॉल्ट होम पेज पे कौन सा कंपोनेंट शो रेंडर होगा, लेआउट तो आएगा ही क्योंकि होम पेज पे हमने लेआउट कैसा किया, बट इंडेक्स राउट एक ही हो सकता है, मतलब उसका चिल्ड्रन अगर हो रहा है, जैसे इसका चिल्ड्रन ये ना, तो एक ही इंडेक्स राउट हो सकता है, मल्टीपल नहीं। और जो इंडेक्स राउट रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा वहाँ पे। तो लेआउट पे आउटलेट था ना, तो आउटलेट है, तो यहाँ पे जैसे एलिमेंट अगर असाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो बाकी वो कोड तो रहेगा लेआउट कोड, और जहाँ पे आउटलेट दिया है वहाँ पे ये इंडेक्स राउट का जो एलिमेंट होगा ना वो रेंडर हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया और हमारा यहाँ पे राउट क्रिएट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे देते हैं राउटर प्रोवाइडर, और एक राउटर प्रॉप्स देंगे जिसमें कि राउटर पास करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल एक राउट क्रिएट हो गया। इसको सेव करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा शो ऑल स्टूडेंट्स करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया शो ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। कितना भाई जूम सही है तो है, हाँ सही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग फॉन्ट वगैरह सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गूगल पे सर्च करोगे MUI Joy UI करके, ये Joy UI का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। कुछ फॉन्ट वगैरह ये करना है, इंस्टॉल ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इंक्लूड करना है, इंस्टॉलेशन में जाना है और यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे हम लोग देंगे, इसको देंगे CSS वार्स प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऐसा देते हैं हम लोग CSS वार्स। ये भाई इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, ये ऑटो के भरोसे में रहेंगे कि भाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये 10 घंटा लगाएगा उनको। इंपोर्ट फ्रॉम @MUI/joy, तो यहाँ पे CSS वार्स प्रोवाइडर, अरे यार क्या हो जाता है भाई, CSS वार्स प्रोवाइडर, CSS बेसलाइन ये रहा, और ग्लोबल स्टाइल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देते हैं CSS वार्स ये रहा प्रोवाइडर, इसके अंदर हम लोग को उसको पेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर देंगे CSS बेसलाइन, जिससे कि एक रीसेट होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, नहीं तो भाई डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन दिखते रहता है। ग्लोबल स्टाइल्स दे देते हैं, हालांकि इसका भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पड़ेगा फ्यूचर में तो इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए। और चीज़ क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कलर नहीं, डिफ़ॉल्ट मोड को डार्क कर देते हैं, तो डार्क मोड में ये दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉन्ट का बोल रहे थे, ये रहा, ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड फॉन्ट
लिख दो या फिर इंपोर्ट फॉन्ट जो लिखना लिख दो। इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं एप्लीकेशन पे, ये रिलोड हो रहा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग वापस जाते हैं कोडिंग पे, और यहाँ पे जो लेआउट था यहाँ पे सारा चेंजेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले फैलाते हैं, ये एरिया पूरा नहीं ले रहा, तो यहाँ पे देंगे मैक्स विड्थ एक्सेल यानी एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये हो गया। और फिर भी स्पेसिंग बच रहा है तो यहाँ पे देंगे डिसेबल गटर्स। ठीक है, डिसेबल गटर्स, ये हो गया, तो पूरा स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना थोड़ा स्पेस क्रिएट करेंगे, एक साइड बार फॉर्म के लिए बनाएंगे और बाकी जो हमारा स्टूडेंट शो होगा उसके लिए, टेबल के लिए। ठीक है, तो एक बॉक्स कंपोनेंट देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और बॉक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे A6 प्रॉप देंगे और फिलहाल के लिए बीजी कलर रेड देते हैं ताकि आपको समझ में आए इजीली। तो यहाँ पे देते हैं विड्थ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग सेट करते हैं 100% विड्थ लेगा। ठीक है, हाइट जो होगा 100 VH ले रहा है। ठीक है, इसको अगर आप सेव करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाने के बाद यहाँ पे जो ये आउटलेट है इसको यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक साइड बार के लिए शीट कंपोनेंट ले रहे हैं, शीट साइड बार यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो है हम लोग सीधा आउटलेट को पेस्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे बॉक्स देंगे फिर से, और बॉक्स के अंदर देंगे आउटलेट। अब ऐसा क्यों, अब बताता हूँ आपको। तो पहले शीट कंपोनेंट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, शीट, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं। अब देखना है यहाँ पे सबको सही लग रहा है, साइड बार यहाँ आ गया, शो ऑल स्टूडेंट्स यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्लेक्स बॉक्स में सेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा साइज सेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सीट में पहले A6 प्रॉप देंगे और यहाँ पे दे देते हैं फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, फ्लेक्स बेसिस हम लोग उस चाइल्ड का जो है विड्थ सेट कर सकते हैं कितना लेगा। तो यहाँ पे 22% इसका दे रहे हैं, और यहाँ पे भी सेट करना है फ्लेक्स बेसिस। इसीलिए मैंने डायरेक्टली आउटलेट नहीं देके ये दे दिया, क्योंकि आउटलेट को UI कंपोनेंट नहीं, जस्ट वो प्लेस होल्डर है, वो काम करता है। जो भी चाइल्ड पाथ जो मैच करेगा ना, उसका जो एलिमेंट है वो रेंडर होता है, बस उतना ही उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस नहीं देते हैं, क्या करते हैं पता है, देखो फ्लेक्स बेसिस यानी 22% ये ले रहा है साइड बार, बाकी का जितना बचा हुआ सारा ये ले लेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो प्रॉप मतलब सॉरी प्रॉपर्टी है CSS का, फ्लेक्स ग्रो और 1 यानी जितना है पूरा वो ले लेगा बाकी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये बन गया। तो रेड कलर हटाते हैं, बस वो समझाने के लिए था। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखता होगा। यहाँ थोड़ा लाइट वाला शेडो आ रहा है, मतलब शेड आ रहा है ब्लैक का, और ये थोड़ा डार्क आ रहा है। ठीक है, शीट में थोड़ा सा लाइट वाला आ जाता है इससे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली। तो देखा जाए तो यहाँ पे साइड बार है कि यहाँ पे शो ऑल स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, अब ना यहाँ पे फॉर्म हम लोग देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि कोई पेज नहीं होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे ना एक फाइल बना लेते हैं स्टूडेंट फॉर्म .jsx। ठीक है, और यहाँ पे RAFC इंटर करते हैं इस तरीके से और देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और लेआउट में जाते हैं, और यहाँ पे जो है शीट को जो ये ना इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, ये आ गया। इंटर करते हैं, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। नहीं होता तो इंपोर्ट करना पड़ता। यहाँ पे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे उस शीट को पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यही होने वाला है हमारा साइड बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब शीट जो है, शीट को वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बाकी दो चीज़ जो है नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं और वहाँ से इसको सेव कर देते हैं और वहाँ से शीट को हटाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओह अच्छा, रिटर्न के बाद कॉमा आ गया। अरे यार रुको, राउंड ब्रैकेट के अंदर देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, हाँ सही है। तो ये पहले ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म का अपना सारा कुछ देंगे। तो उसके लिए इनपुट कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे शीट के अंदर जस्ट इनपुट कंपोनेंट देते हैं। ठीक है, तो इनपुट। ठीक है, इसको 5-6 बार कॉपी पेस्ट करते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करना है, अल्ट प्रेस करके रखना है। अरे भाई हटना, और आपको तो यार ये ओवर में आ जाता है, ये भाई डिस्टर्ब कर देता है।
रुको रुको रुको, ऐसा करते हैं, साइड में करते हैं, अल्ट प्रेस करके क्लिक करना, ये हो गया। रुको, हाँ अब जो है मल्टीपल सिलेक्ट इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं साइज LG यानी लार्ज, उसके बाद देते हैं यहाँ पे भाई नेम एट्रीब्यूट, इसका वैल्यू अभी हम लोग नहीं दिए देने वाले, उसका प्लेस होल्डर, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे लिखते हैं कुछ चीज़ तो कॉमन होगा ना, जैसे इंटर योर, उसके बाद जो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट का होगा नेम, तो इंटर योर यहाँ लिखते हैं फुल नेम, यहाँ पे होगा ईमेल, डालते हैं इंटर योर ईमेल एड्रेस, उसके बाद ईमेल के बाद जो होगा, उसके बाद ईमेल हो गया, उसके बाद भाई एड्रेस, तो इंटर योर फुल एड्रेस, इंटर फुल एड्रेस, उसके बाद रोल नंबर या क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं नेम, देते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये नेम एट्रीब्यूट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे कोई रिएक्ट फॉर्म या फिर कुछ भी फॉर्म के लिए कुछ यूज़ नहीं करेंगे, एकदम स्टैटिक, मतलब जैसा HTML में फॉर्म होता है ना वो, तो जब सर्वर पे जाता है ना डेटा, तो क्या होगा कि ये जो इसका नेम है ना, नेम ही एज ए ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में जाएगा। मतलब जैसे कि अगर इसका सबमिट करेंगे ना, तो जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें कि नेम में वो नेम जो लिखा होगा वो आएगा, ईमेल में जो ईमेल लिखा होगा वो आएगा, एड्रेस में वो एड्रेस जो लिखा होगा वो आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट में वो वैल्यू देना होगा, जो कि बैकएंड में हम लोग मॉडल क्रिएट किया ना स्टूडेंट का, उस मॉडल का जो भी नेम ये है ना वो मैच करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी दे देंगे। यहाँ पे अगर कंटेंट टाइप बिल्डर में देखो, ये जो लिखा हो ना एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, इसका नेम का वैल्यू, क्योंकि वही मैप होकर जाएगा ना यहाँ पे, तो उस सेट हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो गया। तो इंटर योर क्लास नेम और फिर रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रोल, इंटर योर रोल नंबर, ठीक है, ये हो गया। और बचा एक प्रोफाइल पिक्चर का, ठीक है। तो उसके लिए फिर अलग तरीके से स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले सेव कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे लेआउट पे जाते हैं, क्योंकि लेआउट का दोनों चाइल्ड है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। तो दोनों में पैडिंग ऐड कर देंगे, तो मेरे को लग रहा है वो सही होगा, ठीक है। तो पेरेंट वन ये तो स्टूडेंट फॉर्म है और ये आउटलेट है, ठीक है, यानी जो बॉक्स के अंदर है, तो ये दोनों चाइल्ड वन है इसका, तो पेरेंट में ही सेट कर देंगे कि एंड, और उसके अंदर जो भी चाइल्ड है उसका पैडिंग जो है 4 सेट कर देते हैं, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, ये सही हो गया। अब जाते हैं स्टूडेंट फॉर्म में, और भाई यहाँ पे जो है डिस्प्ले सेट करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन सेट कर देते हैं, कॉलम, ठीक है, ये हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। और फिर यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं थोड़ा सा, पहले इसको सेंटर करते हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट करते हैं। अब क्योंकि डायरेक्शन कॉलम कर दिए, तो टॉप टू बॉटम के लिए जस्टिफाई कंटेंट यूज़ होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। जबकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लेफ्ट टू राइट के लिए होता है, लेकिन जब आप उसका डायरेक्शन मेन एक्सिस चेंज कर दोगे ना, ठीक है, तो कॉलम पे मेन एक्सिस कर दिए तो उल्टा काम करने लगेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट अब टॉप टू बॉटम के लिए, मतलब टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट के लिए काम आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग देते हैं, यहाँ पे देते हैं यहाँ पे रो गैप, ठीक है, रैंडमली दे दो कुछ भी 2 3 4 जो आपको सही लगे, ठीक है। बेसिकली ये सही लग रहा है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे ना आप देते हैं कि इसके लिए फाइल अपलोड के लिए, ठीक है। तो फाइल अपलोड का कुछ यहाँ पर जुगाड़ नहीं होता, अपने से जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। तो भाई एक यहाँ पे देते हैं बटन, जो कि फाइल अपलोड कैसे एक्ट करेगा, बटन। और यहाँ पे देते हैं अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। और बटन कंपोनेंट को करते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। और कैसे ये काम करेगा, सिंपल है, इनपुट देते हैं टाइप फाइल, ठीक है, नेम देते हैं प्रोफाइल, और फिर यहाँ पे जो है इसका आईडी देना पड़ेगा प्रोफाइल, और इस तरीके से ऐसे करते हैं। और बटन पे बटन कंपोनेंट को ऐसे यूज़ करेंगे लेबल, तभी बटन पे क्लिक करने से वो ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, कंपोनेंट यहाँ पे देते हैं लेबल, ठीक है, लेबल एक्ट करेगा। और यहाँ देते हैं HTML4, ये कनेक्ट हो जाता है HTML4 देने से, आईडी में जो था वही देंगे यहाँ पे प्रोफाइल, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब जैसे इस पर, अच्छा ठीक है, उसको हिडन कर देंगे, टेंशन नहीं है भाई, हिडन कर दिए, ये हो गया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा फाइल अपलोडर ओपन होगा, ये देखो, ठीक है, सही है। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया, बस एक बटन चाहिए क्रिएट न्यू स्टूडेंट का। तो यहाँ पे जो है इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको कंपोनेंट और HTML4 ये हटा देना है बस, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं क्रिएट न्यू स्टूडेंट, ये हो गया। दोनों सेम लग रहा था, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर न्यूट्रल, ये रहा,
ठीक है, ये रहा। अब थोड़ा डिफरेंशियल लग रहा है, सही है। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि स्टूडेंट हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए और यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट है। तो भाई मेरे अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि अब क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट हो जाए। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं हो रहा कि क्रिएट करने के लिए आप किसी बटन पे क्लिक किए, फिर एक नया फॉर्म खोला, फिर आप उसमें डेटा डाले, फिर क्रिएट न्यू पे किए, डेटा गया सर्वर पे, बन गया और फिर वापस आप किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हुए। नहीं, यहाँ पे आप एक ही पेज पे, मतलब एक ही पूरा कॉम्पोनेंट पे सारा कुछ हो रहा है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फीचर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्म है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट भाई आजा, रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज़ फीचर हो, ठीक है। और यहाँ पे फीचर देंगे, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, मैं अब फीचर डायरेक्टली भी लिख सकते हो लेकिन हम मल्टीपल फीचर यूज़ करेंगे तो मैं नेम दे दे रहा हूँ स्टूडेंट फीचर, ठीक है, यूज़ फीचर। अब इसको कौन सा लॉक करके देख सकते हो स्टूडेंट फीचर को। तो क्या है ना कि इसके अंदर से एक फॉर्म कंपोनेंट आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट देता है, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसमें से एक प्रॉपर्टी नाम है फॉर्म, जो कि एक्चुअल में इसका वैल्यू कंपोनेंट है। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप ना डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ऐसे कुछ करके स्टूडेंट फीचर डॉट फॉर्म और आप फॉर्म वाले काम यहाँ पे कर सकते हो ऐसे। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा क्लीन तरीके से करने के लिए क्या करेंगे पता है, ऐसे ना लिख के हम लोग यहाँ पे शीट को ही ऐसे उस कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मटेरियल यूआई में हो रहा है। अगर आप दूसरा कोई यूआई यूज़ करें जैसे एंड डिज़ाइन तो उसमें नहीं होगा। तो आप सिंपली आपको नेस्टिंग करना पड़ेगा, यानी जिससे पहले नहीं दिखाया था स्टूडेंट फीचर डॉट फॉर्म करके, और उसके अंदर आपको इस सारे कोड को पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब मटेरियल यूआई में ये फीचर होता है कि थोड़ा सा शेप शिफ्टिंग वाला, मतलब नहीं बोलते जैसे कि भाई रूप धारण करना, ठीक है, शेप शिफ्टिंग वाला। तो ये शीट कंपोनेंट अपना काम तो करेगा ही, साथ में ये दूसरे कंपोनेंट को भी अपने में ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों मर्ज हो गए एक तरह से, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट फीचर, ये कंपोनेंट एक्ट करेगा उसके जैसे स्टूडेंट फीचर डॉट फॉर्म के जैसे, यानी उसका और दोनों का फीचर मर्ज हो गया और एक कंपोनेंट बन गया, मर्ज हो गया, समझ लो ऐसा कुछ, ठीक है, कंबाइन हो गया, ठीक है, ये हो गया। और भाई यहाँ पे ये जब हो गया, ये आप फॉर्म जैसा इसको सेव करोगे ना तो देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अपने ये फॉर्म टैग बन चुका है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ भाई, रुको, यहाँ पे देखो ये फॉर्म टैग आ गया। क्यों? क्योंकि अभी एक्ट कर रहा था। इसको कमेंट कर देंगे, देखना डिव टैग रहेगा, ये तो डिव टैग है ना, लेकिन जैसे इसको हटा दिए, कमेंट कर दिए, कमेंट से हटा दिया, अब फॉर्म टैग बन जाएगा। भाई कहाँ गया? हाँ फॉर्म टैग देखो ना, फॉर्म टैग था ना, अभी मैं दिखाना बोल के, अरे यार ओपन तो हो जा, ये देखो फॉर्म टैग है ना। अब बाय डिफॉल्ट गेट होता है, मेथड सेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे मेथड सेट करेंगे पोस्ट, नहीं तो फिर काम ही नहीं करेगा क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। कोई भी एक्शन होगा तो हमें पोस्ट ही देना पड़ेगा, ठीक है। गेट बाय डिफॉल्ट होता है, सेव कर दिए, ये पोस्ट हो गया, ठीक है। और एक्शन स्लैश यानी जहाँ पे है वहीं पे, तो ठीक है, ठीक है। एक्शन यानी कहाँ पे डेटा हिट होगा, तो ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे, मतलब कहने मतलब किसी और राउट पे नहीं हिट होगा, इसी राउट पे हिट होगा, ठीक है। स्लैश यानी होम पेज पे हिट होगा। और हम लोग यहाँ पे बटन का टाइप देना होगा सबमिट, नहीं तो वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा। टाइप सबमिट देंगे यहाँ पे, तभी वो ट्रिगर करेगा। अब जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये दे रहा है, एरर दे रहा है, हाँ क्योंकि हमने एक्शन मेथड डिफाइन नहीं किया, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट काम कर रहा है। एक्शन मेथड डिफाइन करेंगे तब ये नई एरर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ पे हिट कर रहा है, ये होम पेज पे हिट कर रहा है, स्लैश पे नहीं देखा तभी दिखाए थे कॉन्सोल पे, भाई एक्शन स्लैश दिया हुआ है, ठीक है। अब भाई हम लोग एक्शन कहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग एक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स राउट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे इसको देंगे एसिंक, क्योंकि ये सिंक्रेनियस टास्क होने वाला है, एसिंक इस तरीके से। और फिलहाल फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हमारे डेटा आ रहा है फॉर्म से, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है, उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर ले रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट उसमें से आता है और वो जो प्रॉमिस होता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू अवेट देंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लिए। और अब क्योंकि फॉर्म डेटा अलग ही टाइप के डेटा टाइप है, तो उसको देखने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट में ला के देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट कॉल करेंगे और उसमें पास कर देंगे फॉर्म डेटा को, तो यहाँ पे शायद दिख जाएगा। और हमें रिटर्न करना होता है, ये रूल होता है, रिटर्न नहीं करने से फिर से एरर रहेगा ही। रिटर्न करेंगे नल, ठीक है, ये नल रिटर्न कर दिए। अब इसको सेव करते हैं। अब सब क्रिएट नहीं, फिर भी एरर आ रहा है, इसलिए आप बोलोगे भाई हम लोग तो सही थे, हमने एक्शन फंक्शन में डिफाइन किया है और फिर क्यों नहीं हो रहा, फिर एरर क्यों आ रहा है? इसलिए ना क्योंकि इंडेक्स राउट है, ठीक है। मैंने बोला था इसका कुछ पाथ नहीं दिए, होम पेज पे लेआउट तो दिख रहा है, बट हम लोग इंडेक्स राउट दिए कि इनिशियली जो है हमारे यूआई पे स्टूडेंट्स वाला कॉम्पोनेंट दिखे, लेकिन ये इंडेक्स राउट है, ठीक है। अगर इंडेक्स राउट नहीं होता तो एरर नहीं आता, फिर या फिर हमें कुछ वहाँ पे एक्शन देना पड़ता, कुछ भी होता, लेकिन हम एरर नहीं आता। लेकिन इंडेक्स राउट है, तो जब आप इंडेक्स राउट पे हिट कर रहे हो ना, उस पर एक्शन डिफाइन है। तो रूल ये है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन रिसेंटली पढ़ा और गलती से ही दिख गया, अच्छा नहीं तो मैं भाई खोजता रहता, पता नहीं क्या सोल्यूशन है। हमें एक्शन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक्शन देंगे क्वेश्चन मार्क और इंडेक्स, ठीक है, ऐसा देना पड़ेगा अगर इंडेक्स राउट है तो, ठीक है। अब इसको रिलोड करते हैं और अब देखना
इसमें करेंगे तो नहीं कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। और फीचर का ये फायदा होता है, आपको फीचर तब यूज़ करना है जब आप उसी पेज पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और आप कहीं जा नहीं रहे हो। जैसे मान लो एक तरह क्रेड एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हम लोग कहीं दूसरे पेज पे जाते हैं क्रिएट करने के लिए, और वहाँ से फिर क्रिएट होने के बाद सर्वर पे डेटा जाता है, बटन पे क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे, और फिर रिडायरेक्ट होकर वापस होम पेज पे आते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पे कहीं कुछ जाना आना नहीं हो रहा, सब एक ही पेज पे हो रहा है। तो जब आप एक ही पेज पे सब कुछ हो रहा है ना, तब आपको फीचर यूज़ करना है, feature.form जो भी था यूज़ फीचर हो। और नॉर्मली अगर आप जाना आना वाला काम हो रहा है तो सिंपली फॉर्म कॉम्पोनेंट है उसको यूज़ कर लो। ये देखो जो ये फिल किया था, ठीक है, यहाँ रैंडमली कुछ फिल करते हैं, ठीक है। ये तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट करती है, देखो आ गया सारा कुछ। लेकिन देखो प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रहा, उसका नाम आ रहा है, ठीक है। अब ये इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर ये अलाउ करना पड़ेगा, तो इंक्रिप्शन टाइप देना पड़ेगा, है ना। इंक्रिप्शन टाइप ENCT इंक्रिप्शन टाइप, और इसका जो है टाइप देना पड़ेगा भाई, थोड़ा लंबा सा नाम है यार। आ जा भाई पॉपअप में आ जाइए रहा, multi-part/form data, इसको सेव करेंगे। अब अगर आप प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करेंगे ना तो इस बार फाइल आएगा, ठीक है। और क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो इस बार जो है हमें फाइल मिलेगा, ये देखो फाइल गया, ठीक है। एक चीज़ और करना है कि भाई यहाँ पे जो है फाइल का नेम दिख जाए जब सिलेक्ट करें, ठीक है, तो वो भी करेंगे। रुक जाओ, ये हो गया, डेटा आ गया, बस डेटा अभी सर्वर पे हिट नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले ये भी कर लेते हैं कि हमें फाइल का नेम दिख जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं, const फाइल सेट फाइल, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं यूज़ स्टेट जिसमें कि वैल्यू देते हैं नल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे नहीं, जब फाइल चेंज होगा ना सिलेक्ट होगा, यानी ऑन चेंज जब ट्रिगर होता है, कब ट्रिगर होगा, जब फाइल यूजर सेलेक्ट करेगा, है ना। तो ऑन चेंज एज इवेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, और जब भी सिलेक्ट होगा तो सेट फाइल कर देते हैं यहाँ पे e.target.files 0। अरे भाई क्या हो रहा है, e.target.files 0 इसलिए नहीं कि ये एरे में आता है, 0 इसलिए कि फाइल्स ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि 0 नाम का प्रॉपर्टी होता है, तो डायरेक्टली फाइल्स .0 नहीं लिख सकते हैं, अलाउ नहीं होता है नंबर इस तरीके से। अगर नंबर एक्सेस करना तो आपको एरे फॉर्म में लिख के लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जब ये होगा यानी जब यूजर फाइल सेलेक्ट करेगा तब हम लोग फाइल का नेम दिखाएंगे। तो कैसे, तो बाय डिफॉल्ट तो नल है, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे क्या फाइल ट्रू है यानी नल है या नहीं, मतलब फाइल है, अगर है तो फाइल डॉट नेम, क्योंकि फाइल जो ऑब्जेक्ट बनता है ना आप कंसोल लॉग करके देखेंगे उसमें नेम साइज वगैरह सारा कुछ होता है, तो फाइल डॉट नेम। और अगर नहीं है फाइल यानी फॉल्स यानी नल है तो सिंपली ये आए अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं, देखना इस बार जैसे ये अनीश सेलेक्ट किया तो अनीश.png आया, ठीक है। दूसरा चेंज करेंगे तो दूसरा आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको अगर रिलोड करेंगे तो भाई बाय डिफॉल्ट तो नल है, कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो अपलोड प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से रैंडम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, एक बार टेस्ट करके सर्वर में भेजने से पहले, ठीक है। ये देखो सब कुछ आ गया सही सही, ठीक है, ये सब कुछ सही सही आ गया। अब बस हमें सर्वर पे भेजना है, बहुत ही सिंपल है। वापस जाते हैं मेन पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सियोस सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सियोस, अरे यार एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट डॉट बेस URL तक रिपीट ना करना पड़े, जो कि हमारा यहाँ पे था। इस URL को कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, बस 1337 तक उसको रखो, स्लैश को हटा दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो ताकि रिपीट ना करना पड़े, है ना। और यहाँ पे नीचे आओ, और यहाँ पे भेजने का तरीका अलग होता है, डिपेंड करता है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, तरीका बोल रहा हूँ, ठीक है। तरीका भेजने का तरीका जो अलग होता है स्ट्रैपी में, अब डिपेंड करता है आपका API कैसा बना हुआ है, ठीक है। आपके API के हिसाब से को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म डेटा जो हम लोग कर रहे थे इसको लेट में देते हैं ताकि इसको रीअसाइन कर पाएँ। अब यहाँ पे इसको फिर से रीअसाइन करते हैं क्योंकि फॉर्म डेटा है ना, उसको फिर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म इंडेक्स, मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्म डेटा को, ताकि जैसा कंसोल लॉग पे दिखा था वैसा दिखे यहाँ पे, मतलब मिले, ठीक है। फॉर्म डेटा ये हो गया। आप क्या करते हैं, इसे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं क्योंकि अलग तरीके से मैंने बोला भेजना पड़ता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट इक्वल्स टू इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा से हम लोग क्या डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, प्रोफाइल को साइड निकाल लेंगे जो कि फाइल है, और बाकी चीज़ को एज ए रेस्ट ऑपरेटर ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। रेस्ट लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं रेस्ट, बट क्योंकि रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसलिए उस वेरिएबल का नेम रेस्ट देते हैं, यानी फॉर्म डेटा के अंदर से प्रोफाइल अलग हो जाएगा, एक प्रोफाइल नाम का वेरिएबल जिसमें फाइल रहेगा, और बाकी जो चीज़ एक रेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा उसमें सारा ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, आप कुछ भी नहीं दे सकते हो। तो अब हम लोग फिर से करेंगे, एक फॉर्म डेटा क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग फाइल और भाई डेटा दोनों एक साथ भेज रहे हैं तो फॉर्म डेटा में भेजेंगे। तो एक नया वेरिएबल स्टूडेंट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, इस तरीके से देंगे, और फिर यहाँ अपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट फॉर्म डेटा ये रहा डॉट अपेंड, इसमें कि की देंगे, तो यहाँ पे देते हैं आप प्रोफाइल जो की है देख लोगे, फाइल अपलोड करेंगे प्रोफाइल है, तो यहाँ पे प्रोफाइल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फाइल्स डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे देंगे
प्रोफाइल, ठीक है, यानी प्रोफाइल यानी जो डिस्ट्रक्चरिंग किया तो जो एक्चुअल फाइल था। फिर अपेंड करेंगे स्टूडेंट फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अब डेटा की देंगे, डेटा देना पड़ता है, डेटा की के अंदर आपको बाकी जो चीज़ है ना उसको जेसन में स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहे हैं, तो भेजेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और उसमें भेजेंगे रेस्ट, यानी बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी बाकी जो वैल्यू बनने वाला है, ठीक है, मतलब कि ये सारा कुछ बस प्रोफाइल को छोड़ के, ठीक है, सारा कुछ को स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहे हैं। ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अवेट लगाते हैं, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट स्लैश API स्लैश स्टूडेंट्स, जिसमें कि भेज देंगे स्टूडेंट फॉर्म डेटा, ठीक है, उसको सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं, लिखते हैं test@gmail.com, एड्रेस टेस्ट नगर, क्लास नेम 11, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर कुछ चूज़ कर देते हैं ये, ठीक है। नेटवर्क टैब को ओपन कर लेते हैं भाई, और यहाँ पे इसको क्लीन कर देते हैं सबसे पहले, और देखते हैं क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे, तो पेंडिंग 200 सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं कंटेंट मैनेजर में, तो दिख जाएगा, ये आ गया, फोटो भी अपलोड हो गया, सारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है, तो सक्सेसफुली। बस अब चाहते हैं कि भाई सक्सेस हो जाने के बाद ना ये क्लीन हो जाए। अब इसका कोई उपाय ऐसा है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता क्या जुगाड़ बैठा रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जबकि रिस्पॉन्स में कोई खास लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स का भी यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा भेजते हैं, क्योंकि इसी तरीके से आता है। आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स में, ये देखो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, मतलब कि इतना सा, ठीक है। बस हमें कंफर्म होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कर देंगे तो क्लीन हो जाएगा, नहीं। अब ये जो रिटर्न किया ना, इसको हम लोग कैच करेंगे स्टूडेंट फॉर्म में, और देखेंगे अगर डेटा आया है तो क्लीन कर दो, यानी सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, नहीं तो एरर, ठीक है, एरर हैंडलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट समझ गया ना। अगर आप यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करोगे ना, कॉन्सोल लॉग स्टूडेंट फेचर डॉट डेटा, तो आपको दिख जाएगा वो चीज़ सक्सेसफुल जो हुआ होगा। देखो मैं दिखाता हूँ और एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से करते हैं test2@gmail.com, टेस्ट नगर 2 क्लास 22 रोल नंबर, इस तरीके से, और प्रोफाइल पिक्चर कुछ चूज़ कर लेता हूँ ये जैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, 200 आ ही जाएगा, आ गया। कॉन्सोल पे चेक करो तो देखो यहाँ पे आ गया, फेचर डॉट डेटा में वही रिस्पॉन्स आ गया जो सर्वर से मिला था नेटवर्क टैब पे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, इसीलिए कर रहे थे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़ इफेक्ट इस तरीके से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फीचर डॉट डेटा ना ले, क्योंकि कुछ भेजे थोड़ी थे, लेकिन जब जैसे भेजेंगे रेट होगा, रिस्पॉन्स वहाँ से रिटर्न होकर आएगा ना, तो फीचर डॉट डेटा में वो हमें मिल जाएगा जो रिस्पॉन्स था, ठीक है। भेजना पड़ेगा, मेन से रिटर्न कराएंगे तभी वो चीज़ आएगा, वहाँ से ABCD लिख रिटर्न कराएंगे तो फीचर डॉट डेटा में ABCD लिखा हुआ आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट फीचर में हम लोग यहाँ पे डिटेक्शन लगाएंगे, ऑब्जर्व करेगा, और यहाँ चेक करेंगे कि इफ़ स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा बाय डिफॉल्ट तो ना ले, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स होगा, तो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही आएगा, लेकिन ट्रू कब होगा, जब डेटा में कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे कमेंट लिखे क्लीन, ठीक है। अरे भाई रुक जाओ यार, सॉरी, रुको, मैंने गलती कर दिया भाई, ये स्ट्रेटजी सही था, बट मैंने और एक निकाला था यार, जिसमें कि इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, समझे। वो क्या था पता है, जब हम लोग सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें स्टेट भी आता है एक सबमिटिंग का, तो मैं सोच रहा हूँ वही यूज़ करता हूँ, कोड को गंदा नहीं करते, ठीक है। भाई क्या हो रहा है, रुको, अरे यार कहाँ से कहाँ चल जा रहा है। हाँ सही है, अगर आप कॉन्सोल लॉग करके देखोगे, स्टूडेंट फीचर ये रहा, और भाई यहाँ से मेन से ना, यहाँ से अंडू कर देते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इतना सा। और यहाँ पे फिर से लिखते हैं test3@gmail.com, टेस्ट नगर, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई स्टेट जो है इसका सबमिटिंग हो रहा है, तो जब सबमिटिंग हो रहा होगा ना तब उसको क्लीन कर देंगे, समझ गए। तो वो वाला मैं सोच रहा था, तो ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी, यूज़ इफेक्ट वाला भी चल जाता है सब है, लेकिन सबसे अच्छा वाला तो हम लोग इसके लिए कैसे करेंगे। अब ये तो भाई कुछ ऐसा नहीं है ना कि हम लोग यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ किए या फिर फॉर्म का वैल्यू हम लोग स्टेट में रखें, क्लीन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। करने का तरीका जो है वो अलग तरीका है, तो उसके लिए हम लोग रेफरेंस यूज़ करेंगे, इसका डॉम से क्लीन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ रेफ लेंगे, और यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट फॉर्म रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ,
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू नल दे देंगे और यहाँ पे सेट करेंगे रेफरेंस फॉर्म रेफ, ठीक है। और यहाँ पे वही यूज इफेक्ट तो लगाएंगे ही, लेकिन भाई डिटेक्शन कुछ अलग तरीके से, यूज इफेक्ट स्टूडेंट फेचर, और यहाँ पे देंगे इफ़ स्टूडेंट फेचर डॉट स्टेट इक्वल्स टू इस तरह से सबमिटिंग अगर हो रहा होगा तो सिंपली क्या करना है, फॉर्म रेफ, यानी भाई उस फॉर्म को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कैसे, डॉट करेंट लगाएंगे तो सीधा डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्म को HTML DOM जैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर डॉट रीसेट को कॉल करेंगे, ठीक है। रीसेट फंक्शन होता है इसका, तो क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा फॉर्म जब सबमिटिंग हो रहा होगा, ठीक है। फिर से लास्ट ट्राई करते हैं, test4@gmail.com, फुल एड्रेस में देते हैं टेस्ट नगर, ठीक है। क्लास में देते हैं 22, रोल नंबर 22, ठीक है। और प्रोफाइल पिक्चर एक चूज़ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लीन हो गया और ये भी सक्सेसफुल हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार भाई, ये रुको यहाँ पे देख लेते हैं, क्लीन मतलब हो जाएगा test4 ये रहा, ठीक है, जिसमें कि ये फोटो डाल से तो क्लीन भी हो गया। क्रिएट, तो भाई मेरे अभी आपको क्या करना है, हम लोग डेटा को रेंडर करने वाले हैं, ठीक है, शो करने वाले हैं। तो सिंपली इसका ऑफिशियल साइट पे जाना है, कंपोनेंट्स में जाना है और टेबल आपको खोजना है भाई, थोड़ा खोजो कहाँ मिलेगा भाई टेबल, सर्च करते हैं टेबल, ये रहा बैठने वाला टेबल, ठीक है। तो ये रहा टेबल, इस पर क्लिक करते हैं और भाई ओपन हो जाएगा। बस टेबल को जस्ट कॉपी करेंगे, आ जा भाई आ जा, कितना लेट करेगा। ये वाला टेबल जो है इसी को कॉपी कर लेते हैं, शो कोड में जाते हैं और ये जो है यहाँ से इसको कॉपी करते हैं टेबल तक, यहाँ तक इसको कॉपी करके वापस, अरे भाई ये तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन होगा, कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लोज अदर्स करते हैं, बाकी का कोई काम नहीं है और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस कंपोनेंट एक ही है टेबल नाम का, बाकी सब कुछ सही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं, अरे भाई फिर से वही ओपन हो रहा है, रुको इसको सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये रहा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे ना टेबल का एक देते हैं वेरिएंट आउटलाइन, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है मैंने आउटलाइन यूज़ किया था, आउटलाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है, सिंपल है, मिनिमल है, ज़्यादा झोल झाल नहीं है भाई। अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक रहेगा भाई प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है। और उसके बाद जो रहेगा प्रोफाइल, फिर फुल नेम, फिर ईमेल एड्रेस और उसके बाद भाई रहेगा अपना क्लास, ठीक है। फिर एक TH टैग जाएगा और यहाँ जाएगा रोल नंबर, ठीक है। इसको सेव करते हैं भाई, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना जितना TR है उसको हटाते हैं, एक रहने देंगे, ठीक है, ये हटाते हैं और भाई एक रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे TR पे क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा को हम लोग लोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो स्टूडेंट्स कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, लेआउट पे देखो, लेआउट पे तो भाई स्टूडेंट फॉर्म है जो साइड बार में दिख रहा है, आउटलेट दिख रहा है, लेकिन अगर आप राउटिंग पे देखोगे तो लेआउट तो होम पेज पर आ रहा है, लेकिन जो इंडेक्स 2 है ना, तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, यानी जो शो ऑल स्टूडेंट्स था, यानी जो टेबल था, ठीक है, ये इसका था, तो इसका भाई रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे तो एक्शन फंक्शन हमने दे दिया, अब यहाँ पे एक लोडर फंक्शन देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोडर एसिंक, और यहाँ पे इस तरीके से देंगे और यहाँ पे लोड करेंगे, लेकिन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट axios.get/API/students, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क देके पॉपुलेट ऑल करेंगे, नहीं तो फिर वो मीडिया फाइल ना नहीं आता है उसका डेटा, समझ गए। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स.डेटा करने से भाई एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें कि डेटा प्रॉपर्टी रहता है, तो रिस्पॉन्स.डेटा करेंगे, डेटा प्रॉपर्टी इसमें एक्चुअल डेटा होता है, इसको सेव करते हैं और सारा डेटा को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो एक ही बना हुआ है या 3-4 बना हुआ है, जो हमने अभी टेस्टिंग के लिए किया था ना। तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्ट डेटा नहीं लिख सकते, डेटा भी लिख सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है। ये स्मॉल रखना, नहीं तो कैपिटल रखो तो कंफ्यूज हो जाएगा ये, फिर ये स्टूडेंट्स वेरिएबल से ये मिसमैच होगा और इनफाइनाइट लूप पता नहीं क्या क्या भाई हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, मतलब एप्लीकेशन ब्रेक कर जाएगा, मेरा कुछ भी कहने का मतलब भाई, मतलब ऐसे छोड़ मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे जो है यूज़ लोडर डेटा को कॉल करते हैं और एक बार कंसोल लॉग करके देख ही लेते हैं कि भाई हाँ डेटा कैसा आ रहा है, कैसा दिखता है, क्या हालचाल है, उसका पूछ लेते हैं, ठीक है। कंसोल ओपन करते हैं, दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो एरे में 5 आइटम है, ठीक है। हम लोग 5 को लूप चलाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी बॉडी के अंदर students.map
उसमें हर एक आइटम लूप चलेगा, 5 आइटम एक एक बार करके, तो हर एक को एज ए स्टूडेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो टीआर था ना, यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट देते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे ये टीआर को कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले की देते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट डॉट ID, ठीक है। स्टूडेंट यानी हर एक ऑब्जेक्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर ID आ रहा है, ठीक है। ये देखो ID है और इसमें जो है वैल्यू देते जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोफाइल पिक्चर का फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, उसका थोड़ा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, बाकी का देखते हैं। स्टूडेंट, रुको इसको ना डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, तो भाई बहुत रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे ID ले लेते हैं और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें देना पड़ेगा ID और यहाँ पे देंगे एट्रीब्यूट्स डॉट नेम, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और फिर जो है एट्रीब्यूट्स डॉट, ये क्या था भाई, ईमेल, ये आ गया। चलो उसके बाद एट्रीब्यूट्स डॉट क्या था उसका, क्लास, तो क्लास नहीं स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि की का नाम हमने स्टैंडर्ड दिया था, बैकएंड में चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टैंडर्ड, ये देखो की का नाम स्टैंडर्ड है ना। उसका क्या था, रोल नंबर, एट्रीब्यूट्स डॉट रोल, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भाई वो URL से हमें मतलब नहीं है ना, हमें मतलब URL से ही मतलब है, बट उसके लिए हम लोग अवतार कंपोनेंट रखेंगे, ठीक है। अवतार कंपोनेंट, अवतार ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अवतार कंपोनेंट देंगे और यहाँ पे ये देंगे अवतार कंपोनेंट यहाँ पे देंगे और यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट, सोर्स प्रॉप देना होता है इसमें कि URL चाहिए, ठीक है। अब URL से खाली नहीं होगा, हमें पूरा बेस URL भी चाहिए होगा, मतलब खाली URL देंगे तो नहीं इमेज होगा। आप कंसोल करके देख सकते हो स्टूडेंट, मतलब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, आपको भाई समझाता हूँ। अगर ये देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट URL, लेकिन URL में पूरा URL नहीं आ रहा है, समझ गए। तो हमें बेस URL भी चाहिए, यानी जो लोकल होस्ट 1337 जो भी है, ठीक है, उतना ही तक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सियोस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर बैकटिक्स देते हैं और यहाँ पर डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस, एक्सियोस डॉट डिफ़ॉल्ट, एक्सियोस आया नहीं, एक्सियोस, अरे भाई आना भाई, नहीं तो फिर हाँ ये आ गया, इंटर करते हैं ऑटो इंपोर्ट हो गया, नहीं तो इंपोर्ट करना पड़ता। एक्सियोस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट बेस URL, ये रहा। उसके बाद हम लोग फिर देंगे इस तरीके से स्टूडेंट डॉट, नहीं स्टूडेंट डॉट नहीं भाई, एट्रीब्यूट्स डॉट, उसके बाद क्या देंगे, एट्रीब्यूट्स डॉट प्रोफाइल डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट URL। ओकेज, एक मिनट, एट्रीब्यूट्स डॉट प्रोफाइल डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट URL, सही तो है भाई। कहाँ का ये बोल रहा है कि URL इसको नहीं मिला, स्पेलिंग गलत हो सकता है भाई, हाँ स्पेलिंग गलत है, BUTES होगा ना, अरे भाई हाँ अभी भी नहीं है भाई, क्या स्पेलिंग तो सही है, ATTRIBUET, अरे यार क्या हो रहा है, रुको फिर से लिखते हैं, ATTRIBUTES, ठीक तो है। एट्रीब्यूट्स, स्पेलिंग फिर भी गलत है, सही है। तो ये देखो आ गया। तो फाइनली हमने रेंडर भी करवा लिया, ठीक है। एक और अब देना है कि भाई यहाँ एक्शन एडिट और डिलीट का, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे पहले एक TH देते हैं, एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं PD, आजा। और यहाँ पे जो है एक्शन के लिए यहाँ पे आइकन्स सर्च करते हैं, आइकन्स, मैटरलीवाई आइकन्स यहाँ जाते हैं, यहाँ मिल जाएगा भाई। यहाँ पे रुको आइकन्स, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो MUI आइकन्स करके, तो भाई आपको मिल जाएगा मैटरलीवाई के आइकन्स। तो 2 चाहिए यहाँ पे, एडिट का चाहिए तो एडिट लिखो, और यहाँ पे जो एडिट लिखने के बाद भाई ये थोड़ा स्लो चलता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ, क्योंकि बहुत सारे आइकन्स रहते हैं इसीलिए शायद। तो एडिट तो लिखा भाई, क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो भाई एडिट का आउटलाइन वाला आइकन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। और एक डिलीट का चाहिए तो डिलीट के लिए ट्रैश लिखेंगे, ट्रैश। अरे भाई क्लिक तो हो जाए, इनका वेबसाइट भी इतना स्लो है यार, वर्चुअल वाला टेक्नोलॉजी यूज़ करा लेते हैं जो वर्चुअल लिस्ट का होता है। अब ये भाई हैंग ही करेगा यार, इसको इतना वेट करेगा, फिर से रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैश लिखो, ये आ गया डिलीट आइकन।
हाँ कॉपी करते हैं इसको, इनको ये वेबसाइट सुधारना चाहिए ये चीज़ भाई, हैंग करता है फालतू टाइप से लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, आइकन बटन जो है, आइकन बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे और इसमें दोनों आइकन को डाल देंगे। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं आइकन बटन, आइकन बटन और फिर डिलीट वाला आइकन जो है, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है ये रिलोड और एप्लीकेशन, हाँ तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एडिट और डिलीट का, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे को लग रहा है। कलर इसका देते हैं सक्सेस, हाँ काफ़ी भाई कूल लग रही है, और कलर देते हैं डिलीट का डेंजर। ठीक है, मैंने ये जब बनाया था तब नहीं दिया था, बट अब चलो अच्छा लग रहा है, ये चीज़ देखने में सही लगता है। ठीक है, ये कलर और भी इसमें दे सकते हैं कि भाई इसका वेरिएंट वगैरह, लेकिन ठीक है यही सही लग रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने अभी तक फाइनली मतलब सक्सेसफुली रीड कर लिया डेटा को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि एडिट बटन पर क्लिक करें तो ये फॉर्म पे फिलअप हो जाए। ठीक है, डेटा हमारा फिल हो जाए, ये चीज़। ठीक है, तो हमारा डेटा हम लोग रीड कर लिए, करेक्ट का जो होता है क्रिएट हो गया, रीड हो गया, एडिट यानी बोल सकते हो अपडेट, और डिलीट बचा हुआ। हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग देखने वाले कि कैसे इस पर एडिट बटन पर क्लिक करने से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, ये फॉर्म को फिल होगा फिर अपडेट होगा। ठीक है, और भाई ये जो चीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि यूआई यहाँ पे जो दिख रहा है, यूआई तो अच्छा दिख ही रहा है, भद्दा यूआई मैं कभी रखता नहीं हूँ अपने वीडियो में, लेकिन जो बात है कि आपने ऐसा देखा नहीं होगा, तो आप जो भी देखे होगे ऐसा वीडियो अगर देखी भी होगे यहाँ पे सिंगल पेज पे हो रहा कर, वहाँ पे देखोगे पक्का वहाँ स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भाई कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं, यहाँ तक कि जो भाई इसका खुद का स्टेट होता है रिएक्ट का, वो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जो रिएक्ट जेएस का भी यूज़ स्टेट से स्टेट बना करते हैं ना, वो भी नहीं कर रहे हैं, साथ में रिडक्स भी नहीं कर रहे हैं, साथ में कोई रिएक्ट टू फॉर्म कुछ नहीं है भाई, सिर्फ रिएक्ट और डॉम। ठीक है, और भाई इसीलिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है कि इतना क्लीन तरीके से आप देख रहे हो तो आपको मज़ा आएगा भाई, मतलब यहाँ डबल मज़ा, क्योंकि यूआई भी अच्छा दिख रहा है और जब कोड करो वो भी क्लीन है, तो आपको भाई अलग ही यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई रिडक्स यूज़ किए जा रहे हैं, रिएक्ट टू फॉर्म डाल दे रहे, ये कर रहे वो कर रहे, 10 तरह की चीज़ डाल दे रहे और कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही भाई इस वीडियो को मतलब इस प्रोजेक्ट को मैंने 3-4 बार बनाया अलग अलग तरीके से, और जब फाइनली मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, मतलब अब जो है इसको मतलब इस पर वीडियो बनाया जा सकता है एकदम भाई लेटेस्ट, एकदम मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से बन सकता है, तब मैंने इसका वीडियो बनाया। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैंने 3-4 बार बना लिया था, लेकिन वो बहुत घिसा पिटा था, सेटिस्फाइड मैं नहीं था, लेकिन ये चीज़ अभी सही लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कैसे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो सीन ये है कि ये फॉर्म है, इससे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब इससे हम लोग को देखो बहुत ही ध्यान समझना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा यहाँ पे पहुँचना चाहिए, दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट है, ध्यान से देखो। लेआउट पर अगर आप देखोगे समझ में आएगा, आउटलेट पे तो रेंडर हो रहा है ना हमारा स्टूडेंट्स, ये वाला टेबल। ठीक है, इंडेक्स राउट पे, और स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को किसी तरीके से भाई कैसे करेंगे, समझ रहे हो भाई, कैसे सोचो थोड़ा सा कैसे हो सकता है। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ। स्टूडेंट फॉर्म को अगर ओपन करोगे, अभी ध्यान समझना, ये जो फॉर्म है ओपन किए, ठीक है, ओपन कर दिए कॉम्पोनेंट, साइड बार हटाते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो फॉर्म है ना भाई, ये जो फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में चाहिए हमें डेटा, कब चाहिए, जब यहाँ पे क्लिक करेगा। तो पहले तो ये करते हैं कि भाई जब यहाँ पे क्लिक करेगा ना, यहाँ पे जब क्लिक करेगा तब जो यहाँ पे डेटा लोड होना चाहिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ इसलिए कि भाई रुको मतलब मेरे को पता है कैसे बनाना है, बट थोड़ा सा मैं होता ना माइंड मैप कर लेना वैसा। रुको कैसे होगा अब समझते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आईडी हो रहा, लूप चल रहा तो आईडी आता होगा, तो यहाँ पे जब क्लिक करेगा, ठीक है, हाँ अब दिमाग में आया, ठीक है समझ रहा हूँ। तो क्या करेंगे पता है, ध्यान समझना, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो एक हम लोग राउट बनाएंगे, ध्यान समझना, एक राउट बनाएंगे students/id/edit। ठीक है, आईडी डायनेमिक होगा, जब यहाँ वो राउट बनाएंगे, इस पर क्लिक करने से वो राउट ट्रिगर होगा, जब ट्रिगर होगा उस राउट का लोडर, तो वो डेटा आएगा और डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे इस फॉर्म में। अब कैसे करेंगे सोचो, बेसिकली समझ में आ गया हो ना, फिर भी कन्फ्यूजन लगता होगा भाई क्या बोल रहा है, शुरू तो समझ में नहीं आ रहा, ये अलग है, यहाँ ना कोई स्टेट मैनेजमेंट है ना कुछ है ना क्या, कैसे होगा भाई। ठीक है, तो देखो समझाते हैं। इस फॉर्म में क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फीचर यूज़ कर रहे हैं ना भाई, ये देखो फीचर को कॉल किया तो स्टूडेंट फीचर नाम के बना के स्टूडेंट फीचर डॉट फॉर्म से ये जो ऐसे कॉम्पोनेंट फॉर्म बन जाता है, ये पूरा का पूरा जिसके अंदर जो भी है ना, इससे जो है बन जाता है। लेकिन इससे क्या लेना देना है, अब इससे क्या लेना देना समझाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ना बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, हम लोग एक राउट बनाते हैं। ठीक है, एकदम सब कुछ भूल जाओ, दिमाग सब निकाल दो, कुछ भी जो भी मैंने बताया, एक राउट बनाते हैं। यहाँ पे यार बकरी चिल्ला रही है उधर भाई, तो यहाँ पे पाथ देते हैं, पाथ students/id जो कि डायनेमिक होगा, इसलिए कॉलन दे दिए /edit। ठीक है, और इस पर एक लोडर फंक्शन बनाते हैं, लोडर। ठीक है, ये हो गया, और लोडर देते हैं async, और यहाँ पे देते हैं params। ठीक है, पैरम्स की जो भी बोलो भाई, क्या बोलते नहीं पता। ठीक है, पैरम्स।
ठीक है, इस तरीके से। और लिखते हैं कॉन्स्ट आई डी इक्वल्स टू params डॉट आई डी, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ पे देंगे बैकटिक्स और देंगे स्लैश स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी ये तो हमारा बैकएंड का ना, तो स्लैश APS स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश ID, तो ID इस तरीके से देंगे डायनेमिकली, ये हो गया। अब रिटर्न करेंगे, रिटर्न यहाँ पे देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब ये चीज़ भाई समझ में आ गया होगा, जो लोग मेरे वीडियो भाई बहुत सारे देखते हैं उनको समझ में आ कि भाई हाँ ये एक राउट है जिसका नाम स्टूडेंट स्लैश ID स्लैश एडिट, इस पर अगर ट्रिगर करता है कोई ID के साथ तो उसको जो है यहाँ पे ये लोडर फंक्शन क्या करेगा, डेटा लोड करके दे देगा। लेकिन एक सेकंड भाई, तुम बोलोगे ब्रो तो यहाँ पे तो तुम ना एलिमेंट तो दिए नहीं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट था ना, ये लोडर फंक्शन है, ये एक्शन फंक्शन और एलिमेंट है नहीं, ये कॉम्पोनेंट में ये लोडर फंक्शन डेटा एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे तो कोई तुम कॉम्पोनेंट दिए नहीं कि भाई इस पाथ पे कौन सा कॉम्पोनेंट लोड होगा, भाई कोई कॉम्पोनेंट लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो एक ही पेज पे ना CRUD एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि एडिट पे क्लिक किए तो फिर हम लोग किसी पेज पे गए, फिर अब एडिट किए, फिर अपडेट किए, फिर वापस रिडायरेक्ट हुए, नहीं, हम लोग तो एक ही पेज पे सब कुछ हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोई हम लोग एलिमेंट नहीं देंगे, ये जिस पाथ है इस पाथ पे अगर ID के साथ कोई ट्रिगर करता है तो लोडर फंक्शन क्या करेगा, डेटा को लोड करके उसको दे देगा। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन यही भाई यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने लगा है। अब इसको कैसे ट्रिगर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, इसको ट्रिगर कैसे करेंगे ध्यान समझना। तो अब चीज़ों को ना कनेक्ट करते थे, वो क्या होता है ना, जैसे होता है ना कि पजल टाइप से, कि आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देखते हो, फिर आप सब चीज़ को मैच कराते हो, मिलाते हो और कुछ निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ उसी तरीके से यहाँ कंबाइन कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको, ये क्या है कि इस पाथ पे अगर ID के साथ हिट करता है तो सिंपली क्या होगा, लोडर फंक्शन जो है डेटा को लोड करके उसका ID का डेटा दे देगा, ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है कि जहाँ पे वो डेटा रेंडर होगा, है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बस ये इतना ही आप लिखेंगे। अब देखो इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे, इसका फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग जाएंगे स्टूडेंट फॉर्म पे, ठीक है। अब स्टूडेंट फॉर्म पे गए तो स्टूडेंट फॉर्म पे क्या है, तो क्या करेंगे, देखो जो मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फॉर्म फीचर है ना, ये जो फीचर है, ठीक है, जो फॉर्म का काम कर रहा है, हमें इस फॉर्म में डेटा को सेट करना है। कुल मिलाकर डेटा भी आया नहीं हमारे पास, ठीक है, हमें पता है कि भाई इस राउट पे अगर ID के साथ हिट करता है तो डेटा हमें मिल जाएगा लोडर फंक्शन के थ्रू, ठीक है, पता। अब देखो आधा तो मैंने बता दिया, 40% मैं आपको समझा दिया, बाकी 60% समझाता हूँ। देखो कैसे, अब यहाँ पे जो ये फॉर्म है ना, फीचर फॉर्म, ठीक है, ये जो फीचर फॉर्म है इसमें आप देखोगे, अगर कंसोल लॉग करके मैं आपको दिखा सकता हूँ ताकि ना प्रूफ ही दिख जाए एक तरह से कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। स्टूडेंट फीचर इस तरीके से देते हैं, कंसोल पे देखते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये होगा। देखो इसमें फॉर्म था जो कि हम लोग रेंडर करते हैं, जो भी है। यहाँ पे एक होता है भाई, एक लोड करके एक फंक्शन होता है, देखो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है, लोड href दिया हुआ है। तो भाई ये लोड फंक्शन को कॉल करेंगे ना हम लोग, और इसमें हम लोग अगर राउट देंगे, इसमें राउट देंगे ना, तो क्या को उस राउट के स्पेसिफिक डेटा में मिल जाएगा। तो मैं ना आप सोच रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ, बाकी इसको हम लोग रियल वर्ल्ड में उतारेंगे। पहले लोड करके कॉल करते हैं, अरे भाई रोड के बगल गाड़ी जा रहा है, सॉरी यार थोड़ा मज़ा आता होगा। अब यहाँ पे देते हैं जैसे यहाँ पर देते हैं जैसे एक्सिस तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पूरा URL चाहिए होगा हमें। नहीं, पूरा URL क्यों चाहिए हमें, तो भाई राउट चाहिए ना, तो स्लैश स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट स्लैश ID स्लैश एडिट है ना, देखो स्टूडेंट स्लैश ID स्लैश एडिट है। यहाँ पे ID में देते हैं एक डायनेमिक ID अब चेक करते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा, अरे है ना, जैसे मान लो 2 नंबर ID क्या टेस्ट है, पहला ID किसका है भाई, पहला ID अमृत कुमार नाम है, ठीक है, ID जो है 1 है। तो अगर यहाँ 1 देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऐसे फीचर डेटा, ठीक है, इस तरीके से देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई ये इनफाइनाइट चल रहा है, रुको, ऐसे नहीं करेंगे तब भाई, ऐसे करेंगे तो काम नहीं करेगा, रुक जाओ। अरे भाई मेरे को ये क्लोज करना पड़ेगा भाई, रुको। अरे भाई ये तो सीन क्रिएट हो गया यहाँ पे, ये करना भाई, ये रुक जाओ यार, ये अब क्लोज करना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं था कि इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, मैं तो बस दिखाना चाह रहा था। यार इसको कैसे क्लोज करें, मेरे को फिर ये ओपन करना पड़ेगा। अरे यार ये रुको, इसको अलग कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। चलो हो गया, ठीक है भाई, ये अलग ही लेवल पे चल गया, होता है ऐसा, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया है। क्या करते हैं, रुको यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे टर्मिनल ओपन था ना, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। होप कि इस बार ऐसा नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं दिखाऊँगा। रुको भाई रुको, यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उस पर सही रहेगा। यूज़
यूज इफेक्ट, ताकि एक ही बार दिखे वो, ठीक है। और इस लाइन को ऊपर लेके जाते हैं और इसको कमेंट्स हटाते हैं, ठीक है, एक बार दिखे। तो भाई यहाँ अनडिफाइन आया, मतलब पता नहीं भाई ये हो काम करेगा, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, लेकिन लफड़ा ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्यों दे रहा है ये। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ना ये अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर मैं नहीं दिखा पा रहा, सॉरी, लेकिन यहाँ पे ये काम कर जाएगा। मतलब स्टूडेंट फीचर डॉट लोड फंक्शन होता है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे तो उसमें वो आ जाएगा कि भाई वो दिख जाता है। अब फर्स्ट टाइम ये अनडिफाइन होता है, बट सेकेंड टाइम ये दिख जाएगा। तो ठीक है, इसको अभी मतलब कुल मिला के बात है कि हम लोग को इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो अभी देखो स्टूडेंट फीचर हमें एक चीज़ समझो, कोई भी फीचर हो सकता है। आप कोई भी फीचर बना के डॉट लोड कॉल करके राउट वो वाला दे दोगे ना, तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन हमें स्पेसिफिकली इसी फीचर में लोड करवाना है। क्यों पता? क्योंकि अगर इसी फीचर में जब लोड कराएंगे ना, वो लोड फंक्शन को कॉल कराएंगे ना, तब क्या होगा कि फिर इसी फीचर का डेटा को हम लोग यहाँ पे फॉर्म में फिल कर पाएंगे। इसी फीचर के डेटा में वैल्यू आएगा। नहीं अगर अलग से फीचर क्रिएट करेंगे तो फिर हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस वैल्यू को। समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, अभी तक दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको ये राउट वाला सीन तो समझ में आ गया होगा ना, ये कि इस राउट पर अगर कोई ट्रिगर करता है तो भाई ये डेटा लोड करके लोडर फंक्शन दे देगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग स्टूडेंट फॉर्म से जो ना ये जो फीचर इसको ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि इसके लोडर कॉल करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने कॉल करके दिखा दिया, इसको कट करते हैं और इसको लेआउट पे बैठाते हैं। ये बैठा दिया लेआउट पे, और यहाँ पे जो है यूज़ फीचर को उठा लेते हैं। यूज़ फीचर उठा लिए, ठीक है। और स्टूडेंट फीचर को क्या करेंगे, पास करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म में। स्टूडेंट फीचर इक्वल्स टू स्टूडेंट फीचर, ये हो गया। सेव नहीं किए अभी तक। और यहाँ पे जो है इसको डिस्ट्रक्चरिंग करके एक्सेस करेंगे, ये हो गया। और इसको यहाँ कट कर देते हैं, नहीं कुछ चाहिए। बाकी यहाँ माउस लेके जाते हैं, क्विक फिक्स करते हैं, उसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो वार्निंग देता रहेगा। सब कुछ सही है, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। रिलोड करते हैं, एक बार देख लेते हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब काम कर रहा है। तो अब इसको टॉप पे लेके गए, इसलिए लेके गए ताकि उसको एक्सेस कर पाए दूसरा कंपोनेंट, है ना, जैसे टॉप पे लेके जाते हैं। तो अभी लेआउट पे जो है यहाँ पे लेके आए। अब क्या करेंगे भाई, ये आउटलेट कंपोनेंट नाम नहीं, ये तो इनबिल्ट कंपोनेंट ना, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है प्लेस होल्डर आके। यहाँ पे कोई फिक्स नाम नहीं, आउटलेट बोल के कुछ कंपोनेंट है नहीं, नाम है। बट यहाँ पे भाई जो भी चाइल्ड पाथ होगा मैच करेगा, वो रेंडर हो रहा होगा वो चीज़ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करेंगे, इसका आता है ऑलरेडी यूज। यहाँ पे हम लोग भेजेंगे, प्रॉप भेजेंगे, ठीक है। प्रॉप में कॉन्टेक्स्ट करके प्रॉप आता है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ ये रहा, ठीक है। और इसमें भेजेंगे हम लोग स्टूडेंट फीचर को भेज देंगे। तो क्योंकि दोनों का नाम सेम है, तो मतलब सेम होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह का वैल्यू ना देके एक ही बार लिखेंगे तो बात बराबर होगा, ठीक है। अब इसको जो है क्या करें, सेव करते हैं और इसको एक्सेस करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे स्टूडेंट फीचर को, किस में से, यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। यूज़ आउटलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब कोई भी उसका चाइल्ड कॉम्पोनेंट इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लेआउट में दिए ना कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। इसका यहाँ पे जो भी चाइल्ड कॉम्पोनेंट हो, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी हो, वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट से उसको एक्सेस कर लेंगे, उस फीचर को, स्टूडेंट फीचर को जो हमने यहाँ बनाया था लेआउट पे, ठीक है। यहाँ बनाया मतलब उसको टॉप पे लेके आए ना स्टूडेंट फॉर्म से, और अब दोनों एक्सेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फॉर्म में गया और एक दूसरा भाई आउटलेट में जो भी है, ऐसे स्टूडेंट सभी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट फीचर को लेके आते हैं और यहाँ पे एडिट पे क्या करेंगे, एडिट पे जब भी क्लिक होगा ना, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे स्टूडेंट फीचर डॉट लोड यहाँ पे कॉल करेंगे, समझ गए जो मैं बोलने वाला था। और यहाँ पे देंगे वो राउट, तो यहाँ पे देंगे बैकटिक्स, लिखेंगे स्टूडेंट्स /ID चाहिए तो डायनेमिक होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ID, तो हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर ही लिया था, ये रहा ID/edit, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे अब मैं इसको कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ, आपको देखना डेटा दिख जाएगा, कॉन्सोल लॉग, ठीक है, ठीक है। इसको और जो है स्टूडेंट्स JSX से रुको यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कॉन्सोल लॉग, ये हो गया। इसको रिलोड करते हैं और देखना अभी ID है और डेटा भी कुछ अनडिफाइन दिखा रहा है आपको डेटा, ठीक है। लेकिन अब देखना जैसे यहाँ पे अमृत कुमार पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो लोडिंग, ठीक है, और आइडियली इसमें आपको डेटा दिख जाएगा। लोडिंग में नहीं दिखा हुआ शायद, लोडिंग में डेटा अनडिफाइंड था, लेकिन देखो यहाँ पे जो है डेटा आ गया, ओवन अमृत कुमार, देखो आ गया ना, ठीक। अब जैसे डेटा आ गया और ये कहाँ पे मिला, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो फीचर था ना, मतलब कहाँ मिला, तो यहाँ पे जो है हम लोग जैसे स्टूडेंट फीचर है ना, तो स्टूडेंट फीचर इसीलिए हम लोगों ने ऊपर लेके आया, क्योंकि उसी स्टूडेंट फीचर से हम लोग लोड करें, उसी से कनेक्ट डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम अगर आपका है तो आपको थोड़ा लगेगा कन्फ्यूजन कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, लेकिन सिंपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट फॉर्म में जाते हैं और अभी हम लोग कैसे वैल्यू को देंगे पता है, जैसे एक दिखाता हूँ, फुल नेम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू देंगे तो फिर हमें ऑन चीज़ लगाना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे,
और यहाँ पे देंगे स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा। स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और फिर हमें लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स डॉट नेम, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आप रिलोड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, इसलिए क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो आपने एडिट पे क्लिक नहीं किया था ना, तो बाय डिफॉल्ट तो डेटा अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पे इसीलिए स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा से पहले क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, ताकि एप्लीकेशन ब्रेक ना कर रहे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये भाई रूल है कि अनडिफाइन आने से ये ब्रेक कर जाता है। ये देखो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ वैल्यू भी नहीं आ रहा, इसलिए ना क्योंकि भाई ये रीरेंडर नहीं हो रहा, ठीक है, ये जो है वही है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। रीरेंडर होगा तो ये हो जाए, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ना जो था वही था, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए कुछ हमें हर बार चेंजेस करवाना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग की देंगे और की इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे हम लोग स्टूडेंट फीचर, ठीक है, स्टूडेंट फीचर डॉट, फिर वही देंगे क्वेश्चन मार्क डॉट डेटा डॉट ID, ठीक है। देख लो यहाँ पे देखो डेटा डॉट ID है ना ये। अब अगर करोगे आप यहाँ पे, ये देखो आ गया अमृत कुमार। अब अगर इस पर करेंगे तो टेस्ट आएगा, इसमें करेंगे टेस्ट 2 आएगा, इसमें करेंगे टेस्ट 3 आएगा, इसमें करेंगे टेस्ट 4 आएगा। काम कर गया, सेम टू सेम सब में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इक्वल्स टू स्टूडेंट फीचर क्वेश्चन मार्क डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट, अब बाकी जिसका जैसा है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये भाई है ईमेल, तो डॉट ईमेल दे देते हैं। ये है भाई आपका क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस दे देते हैं ADDRESS। उसके बाद ये स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड दे देते हैं। और उसके बाद है ये है आपका रोल नंबर, तो यहाँ रोल दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, सबका अपना अपना आ रहा है, सही। अब बचा प्रोफाइल पिक्चर का, तो इसका दे देते हैं। इसका कैसे देंगे, तो यहाँ पे अगर फाइल है तो फाइल डॉट नेम, ठीक है। और अगर फाइल नहीं है तो जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे ना, देखो ध्यान समझना, जब बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये अनडिफाइन दे रहा है ID, देखो ID यहाँ दे रहा है, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो भाई आपका फाइल सेट नहीं हुआ ना, जब आप सेट करोगे तब आएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो फाइल सेट नहीं है, तो भाई यहाँ पे जो है फाइल आपका अनडिफाइंड नल है, ठीक है, नल है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कंडीशन कि फाइल क्या ट्रू है, नहीं भाई ट्रू नहीं, फॉल्स है, नल फॉल्स होता है, तो ये नहीं आया, फाइल डॉट नेम नहीं होगा, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यूज़र ने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर फाइल नहीं है तो फिर हम जब एडिट कर रहे हैं तो उस स्टेज पे क्या होगा, ऐसे क्लिक किए, ठीक है, तो तभी फाइल नल ही है, क्योंकि फाइल सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही चेक करें क्या फाइल ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो क्या होगा, अगर फॉल्स है तो फिर यहाँ पे हम लोग चेक देंगे कि भाई, फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा क्या है, कि बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन होगा ना। अगर है मतलब कि कहीं ना कहीं यूज़र ने इस पर क्लिक किया होगा, तभी तो डेटा लोड हुआ ना, तभी तो यहाँ से दिख रहा है, इसका मतलब डेटा होगा। और अगर डेटा है तो फिर हम लोग यहाँ देंगे स्टूडेंट आना भाई यार, आना स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट प्रोफाइल डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट URL नहीं, डॉट नेम देंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर नॉर्मली ये स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। सिंपल सा, कॉम्प्लिकेट लग रहा है मेरे को पता है, ये कंडीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट, अब जब आप ध्यान से समझोगे ना, ये है वो नहीं है, ऐसा है वैसा नहीं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसलिए क्योंकि हमने पॉपुलेट ऑल नहीं किया होगा मेन पे, मेरे को पता है ना, मैं भैया बना रहा था तो वही चीज़ देखो ये रहा, पॉपुलेट ऑन नहीं करते ना, तो वो जो मीडिया फील्ड जो होता है ना स्ट्रैपी का, वो वाला डेटा API में नहीं आता रिस्पॉन्स पे, तो यहाँ पे देना पड़ेगा पॉपुलेट ऑल, ठीक है। अब अगर क्लिक करेंगे तो ये देखो आ गया अमृत.png। अब अगर सिलेक्ट करोगे इसके लिए कोई दूसरा फोटो अनीस, तो यहाँ पे अनीस.png आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में चेक करो, देखो क्या, हाँ फाइल तो है। अब जब फाइल है, ठीक है, फाइल ट्रू है तो यानी फाइल डॉट नेम, बाकी एक नहीं आएगा, ठीक है। अगर समझ गए, ध्यान समझोगे तो भाई समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कि भाई फाइल तो यहाँ पे आ जा रहा है, बाकी यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करते हैं कि अगर स्टूडेंट फीचर आ जाए भाई डॉट डेटा अगर है, यानी कि वो अपडेट होने के लिए आया, तो यहाँ पे देंगे अपडेट डेटा अपडेट स्टूडेंट, और नहीं तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और कलर भी चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, कलर
स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा अगर है तो कलर वार्निंग, और नहीं तो प्राइमरी, ठीक है। ये रहा अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलोड कर दोगे तो नॉर्मली ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप जैसे करोगे इस पर तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखो, है ना। अब तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि अपडेट पे क्लिक करने पे अपडेट हो, अपडेट नहीं होगा, अपडेट पे क्लिक करने से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपडेट नहीं होगा। अगर आप क्लिक करके भी देखोगे तो ये देखो ये टेस्ट फॉर फिर से हो गया, क्योंकि भाई बाय डिफ़ॉल्ट, अरे भाई फिर से रिकॉर्डिंग वाला आ गया को। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्शन, क्योंकि देखो एक्शन इंडेक्स पे जा रहा है ना, तो इंडेक्स पे अगर आप देखोगे एक्शन तो उसका क्या था, क्रिएट करने के लिए था ना। ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स राउट है, इसका एक्शन था, ये क्या था, क्रिएट करने के लिए था ना, स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए था, हमें अपडेट करने का चाहिए, ठीक है। तो अपडेट करने का इसका इस एक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे ये पाथवे student/id/edit पे, ठीक है। इसका लोडर तो हो गया। अब अगर इसके एक्शन पे देते हैं, अब एक्शन ना सेम टू सेम हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसी चीज़, क्योंकि सेम ही होने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, देखो कैसा होगा एक्शन, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सिंपली मैं समझा दूँगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे जो है एक्शन, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, चलो इससे कोई मतलब नहीं है, कॉपी पेस्ट तो कर दिया, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझते। यहाँ पे कैसे होगा, यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है भाई, यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। अपडेट पे क्लिक होगा तो एक्शन तो एटलीस्ट ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, ना ही बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे भी तो भाई वही क्रिएट होगा, क्योंकि क्रिएट वाला क्या एक्शन हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले डायनेमिक तो बना दें कम से कम, ठीक है। ये जो एक्शन है यहाँ पे इस तरीके से, अरे भाई क्या हो रहा है यार, हद है। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा अगर है, यानी कि यूज़र अपडेट करवाने के लिए आया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा है तो हमारा जो एक्शन होगा कुछ और होगा, नहीं तो कुछ और होगा, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा, इसका मतलब यूज़र अपडेट करवाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगवाएं। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, तो यहाँ पे देंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें आईडी चाहिए भाई, आईडी कहाँ से लाएंगे यार। अच्छा हाँ, फीचर डॉट डेटा से आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट फीचर डॉट ID, सॉरी स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा डॉट ID ना, और उसका फिर /edit, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या UI पे दिखता है, इसको रिलोड करते हैं और ना इसको कंसोल पे देखते हैं। मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है भाई चीज़ों को बहुत डीपली देखने में। रुको यहाँ फॉर्म पे आ गया, ये रहा एक्शन में इंडेक्स राउट है, लेकिन जैसे किसी पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म जो है एक्शन, देखो student/1/ID बन गया, ये देखो एक्शन पे है ना, देखा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसका वाला आ जाएगा /student/2/ID, समझ गया। तो एक्शन डायनेमिकली अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो वो हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करना है ताकि अपडेट हो जाए। तो भाई यहाँ पे कैसे वो करेंगे, देखो फॉर्म डेटा में तो आ ही जाएगा, जो कि फॉर्म डेटा यूज़र लिखेगा, जो भी लिखेगा, ये 2 स्टेप तो रहेगा ही। प्रोफाइल ये रहेगा ही, ठीक है, ये जो है ये रहेगा, तो जो है वही रहेगा। तो हमें बस आईडी नहीं मिलने वाला, हमें आईडी भी चाहिए। अभी मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताने वाला, बहुत ज़्यादा, जो आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा भाई। कोई वीडियो में मैंने रिसेंटली डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास सब कुछ है जगह अपडेट करने के लिए, लेकिन आईडी आएगा नहीं। और आईडी हम लोग बोलोगे भाई सुब्रत पारम्स में, भाई हम लोग किसी पेज पे नहीं जा रहे हैं कि रिक्वेस्ट नहीं लोकेशन से params.id कर लें, हम लोग वही पेज पे आईडी कहाँ से लाएंगे, ये फॉर्म में से आईडी कहाँ से उठाएंगे बोलो, ठीक है। हम लोग तो कोई पेज पे नहीं जा रहे हैं ना कि एडिट के लिए पेज पे गए, वहाँ आईडी यहाँ पे आ गया कि student/5/edit, और फिर एक्सेस कर लिया आईडी और एक्शन में भेज दिए, params.id से एक्सेस कर लिए और अपडेट कर दिए। नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे, देखो दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है, देख लो। स्टूडेंट फॉर्म में जाते हैं, अब ना मैंने रिसेंटली देखा था भाई डॉक्यूमेंटेशन पे, और दिमाग चौंक गया भाई, मतलब इतना बेसिक सा चीज़ है, कभी हम लोगों ने मतलब हम लोग गौर ही नहीं करते सिंपल चीज़ों पे। आईडी कैसे लाएंगे, आईडी कैसे पास करवाएंगे। अब बहुत से लोग भाई, कुछ लोग 5 से 10% लोग होंगे जो सोचेंगे भाई एक ना इनपुट फील्ड बनाते हैं, हिडन कर देंगे और उसको देखें, भाई वो भी है, लेकिन वो थोड़ा घिसा पिटा हो जाता है इसके सामने जो बताने वाला। बटन जो सबमिट है ना, कहाँ ये, तो यहाँ पे हम लोग भेजेंगे आईडी, समझे। यहाँ पे भाई हम लोग आईडी भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे भेजेंगे, तो बटन में भी हम लोग भेज सकते हैं, बटन भी इनपुट टाइप में आता है, तो इसलिए हम लोग बटन में भी भेज सकते हैं भाई। फॉर्म करना जो भी सब आप भेज सकते हो किसी भी में अटैच करके। तो इसका नेम देते हैं आईडी, ठीक है, आईडी, और वैल्यू देते हैं स्टूडेंट फीचर आजा भाई, स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा डॉट ID, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो भाई एडिट नहीं कर रहा नहीं उधर, तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
ये जो है रिलोड करते हैं, ये देखो, ठीक है, ठीक हो गया। तो क्योंकि तो स्टूडेंट फीचर डॉट डेटा तो ठीक था, वो अनडिफाइंड है, चलो अनडिफाइंड, लेकिन फिर अनडिफाइंड डॉट आई डी का कोई सेंस नहीं होता, अनडिफाइंड डॉट आई डी थोड़ी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट डॉट आई डी होता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऑप्शनल चेनिंग, तो ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग समझे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस आई डी को जो है ना यहाँ से निकाल लेंगे, आई डी को जो है आईडी को जो है भाई एक चीज़ जो करना पड़ेगा, मेरे को चीज़ समझना पड़ेगा, रुको, यहाँ पे जो है ना क्योंकि एक ही फॉर्म में जो दोनों जगह यूज़ हो रहा है, तो आईडी यहाँ पे भी जाता होगा, उसका वैल्यू अनडिफाइन होके, तो मैं ना यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट इस केस में फॉर्म डेटा, हालांकि अनडिफाइन जाता होगा बट फिर भी क्यों ही भेजना है आईडी, ठीक है। और इस केस में यानी कि जब ये वही फॉर्म आएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आईडी भी निकाल लेंगे, ठीक है, आईडी प्रोफाइल और रेस्ट, ठीक है, जो है वैसा ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो है वैसा ही रहेगा, मतलब फॉर्म यूज़र जो भी अपडेट करेगा, जो लिखेगा, ठीक है, जैसे एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, और अपडेट पे जैसे क्लिक करेगा ना, तो जो लिखेगा वही डेटा यहाँ पे अपडेट किया, जो भी आएगा वो रेस्ट में आ जाएगा, प्रोफाइल को अलग कर ले रहा है और उसमें से आईडी निकाल रहे हैं जो हमने बटन में अटैच किया था, ठीक है। अब आईडी क्योंकि अपडेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो होगा एक्सेस डॉट पोस्ट नहीं होगा, ठीक है, एक्सेस डॉट पुट होगा, ठीक है, बाकी उसका तो वही होगा, देखो सब हमने निकाल लिया। फिर स्टूडेंट फॉर्म एक नया फॉर्म डेटा क्रिएट किया, स्टूडेंट फॉर्म डेटा में हमने अपेंड किया फाइल्स डॉट प्रोफाइल में, प्रोफाइल को ऐड कर दिया कि यूज़र ने जो भी नया प्रोफाइल चूज़ किया वो, ठीक है। फिर यूज़र ने स्टूडेंट फॉर्म डॉट अपेंड के डेटा जो भी एक्शन था ना क्रिएट का, वही अपडेट होता होगा, पता ही होगा बेसिकली। डेटा में फिर हमने जिस सॉन्ग स्ट्रिंगिफाई कर दिया रेस्ट बाकी डेटा को, ठीक है, बाकी डेटा यानी प्रोफाइल को छोड़ के, ठीक है। और पुट में जो है हम लोग यहाँ पे आईडी भेजना होगा, इसलिए हम लोग आईडी को यहाँ पे पहले ही अलग कर लेंगे, तो आईडी उसके साथ चला जाता, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस देंगे और यहाँ पे जो है स्टूडेंट स्लैश आईडी देंगे, ठीक है। और ये जो है ये काम कर जाना चाहिए, इसको सेव करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट करना, बहुत ही ईजी है भाई, समझा दूंगा, ठीक है, सिंपल ही है। अब इसको जाते हैं यहाँ पे और अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे अंकित कुमार है, यहाँ अमृत कुमार है, अमृत मान लो KR करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो है नेटवर्क टैब में जाते हैं और देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट करते हैं, हाँ भाई 200 हो गया। और तो ये अमृत KR आ गया, लेकिन तो उसका प्रोफाइल पिक्चर हट गया। क्यों पता? क्योंकि हमने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड ही नहीं किया। मान लो यूज़र नहीं चाहता है अपडेट करना प्रोफाइल पिक्चर, तो भाई क्या होगा, तो होता क्या ना, प्रोफाइल फिर भी जाता है। आप कुछ भी नहीं भेजते हो ना फाइल, फिर भी एक फाइल जाता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप का। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दिखाता हूँ प्रूफ करके आपको। अमृत कुमार का ओपन करते हैं, देखना फाइल है, ये देखो ये एक बिन फाइल बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रिप्लेस कर देते हैं, बट इससे बचने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर तो नहीं हो रहा, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग फाइल तभी ये करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर फाइल अपडेट ही नहीं होगा, एम्प्टी फाइल रिप्लेस ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, प्रोफाइल डॉट साइज अगर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं ना तो उसका साइज 0 से ज़्यादा होता है। और अगर नहीं भी अपलोड करें लेकिन फिर भी फाइल जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो बिन फाइल होता है, मतलब एक एम्प्टी फाइल, तो उसका साइज़ 0 होता है या कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हम लोग वो चेक करें कि अगर प्रोफाइल का साइज यानी फाइल का साइज 0 से ज़्यादा है तभी वो ऐड करें, अपेंड करें, तो छोड़ दे, तो छोड़ देगा, इसका मतलब ये होगा कि फाइल अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। तो जाते हैं और इस बार अगर देखते हैं अमृत कुमार, यहाँ पे अगर कुमार लिख देते हैं, कुमार, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख देते हैं, अमृत 1111, ठीक है। और एक यहाँ पे फाइल के नेम कुछ था नहीं, बिन फाइल था ना, कुछ नहीं था। अमृत का ये फोटो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे जो है उसका फोटो आ गया, ठीक है। अब फिर से अगर इसको अपडेट करते हैं और मान लो रोल नंबर चेंज कर देते हैं इस तरीके से, और हम प्रोफाइल पिक्चर तो नहीं सिलेक्ट कर रहे, लेकिन फिर हटेगा नहीं इस बार, देखो नया आईडी आ गया लेकिन फाइल नहीं हटा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एडिट का भी काम करेगा कि वह अपडेट हम लोग इजीली कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, अब बचा डिलीट का, ठीक है। तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया, और नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट करो, एक एक चीज़ तुम पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि एक एक लाइन यहाँ पर जो है मेरा भाई खुद का रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के बनाया, कहीं से मैंने भाई ब्लॉग 5 मिनट का पढ़ के कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, सब कुछ मेरा A to Z सब मेरा पढ़ा हुआ है रिएक्ट आउट ऑफ डॉम का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, ठीक है। तो कुछ भी पूछो, एक लाइन में पूछ दो कि भाई ये लाइन का क्या मतलब है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा 10 लाइन का, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ पूरा कोड ही मेरा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं डिलीट कैसे। हाँ तो भाई मेरे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अपडेट कर लिया, अब डिलीट पे करेंगे, ठीक है। डिलीट पे मतलब डिलीट करेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे एडिट का स्ट्रैटेजी लगाया था उसी तरह हम लोग डिलीट का भी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक राउट क्रिएट करेंगे डिलीट के लिए भी, जैसे हमने एडिट के लिए बनाया था, ठीक है। तो इसको अगर मिनिमाइज़ करते थोड़ा सा, या फिर एक्शन या लोडर को ये कर दें यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, इसके नीचे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं भाई वो क्या हाँ ठीक है, 5 देते हैं, सेम टू सेम वैसा स्टूडेंट्स
/id/delete, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं एक लोडर तो देंगे नहीं क्यों, डिलीट करना तो एक्शन ही होगा, तो एक्शन फंक्शन देते हैं और एसिंक, और यहाँ पे जो है बेसिकली एक एरो फंक्शन देते हैं। अभी के लिए कुछ करते नहीं है, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कोड, क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। अब भाई इसको क्लोज करते हैं। अब आप बोलोगे भाई ठीक है, अब कैसे डिलीट करेंगे, जैसे डिलीट के लिए भी स्टूडेंट फीचर यूज़ किए थे जो कि दोनों शेयर हो रहा था, लेकिन नहीं, डिलीट के लिए अलग से, डिलीट के लिए अलग से हम लोग फीचर क्रिएट करेंगे। भाई अलग से इसलिए ना, क्योंकि अगर डिलीट के लिए भी सेम फीचर यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे तो कुछ लोड नहीं कराना, एक्शन होना चाहिए, सबमिट, इसका जो सबमिट है ना, ये वाला सबमिट, यहाँ पे मान के चलो कनेक्ट किसी तरह करवा दिया, ट्रिगर करवाएंगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगी इसका सारा फील्ड जाएगा, क्योंकि वही स्टूडेंट फीचर में ये फॉर्म है, समझ रहे हो ना, तो वो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अलग फीचर क्रिएट करेंगे ताकि ना वो किससे लेना देना ना रखे, सिर्फ इसी से मतलब रखे, मतलब बटन से, ठीक है, वो सिंपल है। नहीं तो फिर इससे कनेक्ट कर देंगे ना तो भाई काम तो हो जाएगा, लेकिन बात है ना आईडी के साथ साथ बाकी फील्ड हो जाएगा। और मान लो बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं एक चीज़ से ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो किच टाइप से हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स में आते हैं और यहाँ पे एक फीचर क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे सिर्फ फीचर नाम रखते हैं, चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो जो डिस्ट्रक्चरिंग हो गया है उसका नाम स्टूडेंट फीचर है, तो यूज़ फीचर, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है डिलीट का जो बटन है ना, यहाँ पे जस्ट देते हैं फीचर डॉट फॉर्म यहाँ, और भाई ये जो है ये जो लाइन है इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ये वाला तो नहीं, हाँ। और यहाँ पे जो है मेथड पोस्ट ही देंगे, क्योंकि ये बेसिक HTML में डिलीट और पुट कुछ होता नहीं, पोस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये होने के बाद यहाँ पे और एक्शन देंगे, एक्शन देना पड़ेगा, तो एक्शन हम लोग देंगे यहाँ पे डायनेमिक जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे जाएगा students/id जो होगा, यहाँ पे ID जाएगा, तो ID तो हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर ही लिया था लूप में, ये रहा ID है ना, ये लूप चला रहे थे हर एक स्टूडेंट को हम लोग, यानी ये जो लूप चल रहा था हर एक में, तो हर एक बार जो लूप चल रहा है हर एक बार ID तो मिल ही रहा है, तो ID को हम पुट कर देंगे ID/delete, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ इसको बटन टाइप सबमिट देना पड़ेगा, बटन है टाइप सबमिट देना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जो है अभी क्लिक करने से कुछ एरर वगैरह आएगा कि ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा, प्लस हमें डिलीट भी करना पड़ेगा। यहाँ कुछ किए कहाँ, तो रिटर्न तो नल कर देंगे ना, तो भाई एटलीस्ट क्या होगा कि एरर नहीं आएगा, लेकिन काम नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, बट एरर नहीं आएगा, तो ठीक है, एरर नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। तो और इसका UI भी फिक्स कर देते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ TD का स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और फिर कॉलम गैप 1, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, अच्छा लगेगा देखने में। अरे भाई ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया, रुको, ये तो UI ब्रेक कर गया भाई, ये तो पूरा UI ब्रेक कर गया भाई, कैसे होगा फिर। डिस्प्ले फ्लेक्शन नहीं होगा भाई, जो मैंने ओरिजिनल बनाया था एप्लीकेशन उसमें तो चल गया था, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई ऐसे होगा। अगर ऐसे होगा तो फिर दूसरा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ये सॉल्यूशन एक ही है भाई, सॉल्यूशन तो बहुत सारा है। ऐसा करते हैं ना कि बॉक्स देते हैं इसके अंदर, और बॉक्स क्यों स्टैक देते हैं, स्टैक तो बाय डिफ़ॉल्ट भाई तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स होता है, और यहाँ पे देते हैं डायरेक्शन रो, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अगर भाई एक ही सॉल्यूशन लेके आए तो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाए, छापने वाला काम हो जाए, और क्या, छापने वाला काम नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं भाई वो मतलब लगे कि हाँ, मतलब कि भाई हाँ सॉल्यूशन है। अब देखते हैं, हो गया भाई, होगा कैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा, बट डिलीट हो नहीं रहा, बट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट जा रहा है, मतलब एक्शन ये ट्रिगर हो रहा है। तो मेन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे उसको निकालेंगे, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे जो है भाई, यहाँ पे वही जुगाड़ हमें बैठाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो बटन है ना,
ये जो बटन है, बटन में ही हम लोग भेजेंगे। जैसे मैंने बोला था है ना कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो भाई, हम लोग कभी ये चीज़ आज तक मैंने खुद नहीं किया भाई, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा ये डॉक्यूमेंटेशन में फर्स्ट बार देखा, जबकि भाई ऑल ये चीज़ है बहुत पहले से, और इससे रिएक्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिक HTML में क्या बटन में भी जो है वैल्यू और नेम, मतलब वैल्यू भेज सकते हो, की वैल्यू जैसे होता है ना, इनपुट टेक्स्ट में कुछ लिखा तो नेम इक्वल्स टू नाम जो फिल किया, तो सेम बटन में भी कर सकते हो। मेरे को आज तक पता नहीं था भाई, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो नेम देते हैं और नेम देते हैं आईडी, क्योंकि हमें आईडी भेजना था, और वैल्यू तो हमें कोई अलग से इनपुट नहीं भेजना पड़ेगा हिडन करके, जो थोड़ा सा घिसा पिटा सा लगता है, थोड़ा सा मतलब इलीगल नहीं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप से लगता है कि मजबूरी होता करना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई ये थोड़ा क्लीन लग रहा है कि हाँ भाई बटन जा रहा है, बटन के साथ साथ ये भी चल जा रहा है। वैल्यू में देंगे आईडी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट लेते हैं, वही फॉर्म डेटा वाला जो जुगाड़ था भाई, ये कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल टू फॉर्म डेटा इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू, अच्छा इसको तो पहले ये करना पड़ेगा ना, इसको लेट कर देते हैं, फॉर्म डेटा इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, ये रहा, इसमें फॉर्म डेटा भेज देते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू फॉर्म डेटा, ये वाला डॉट, ठीक है। वेरिएबल नेम देख लेना भाई, छोटा बड़ा जो भी है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली अवेट लेंगे और डिलीट करेंगे, अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट बैकटिक्स स्लैश API स्लैश स्टूडेंट स्लैश ID, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब भाई हो जाए डिलीट, हुआ, देखो एक क्लिक पे सारा काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब हमारा डिलीट भी हो गया भाई, हमारा जो ही बोलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमारा डिलीट भी हो गया। अब इसको एक बार फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट अपडेट एडिट, मतलब जो भी है डिलीट पूरा करा, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे तूफानी कोडर, ठीक है। ईमेल एड्रेस को भी देते हैं जैसे tufani@example.com, ठीक है, कुछ भी देते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद फुल एड्रेस कुछ भी रैंडम सा देते हैं, जैसे कि साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज झारखंड, ठीक है। क्लास में कुछ भी देते हैं 12 क्लास, ठीक है, रोल नंबर 1212। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो कि शायद यहाँ पे होगा एक, ये रहा, ठीक है। क्रिएटिंग स्टूडेंट करते हैं, ठीक है भाई। एक चीज़ देख रहे हो, क्रिएट करने के बाद ये फाइल यहीं रहा है, ठीक है। तो इसका फिक्स करेंगे, टेंशन मत लो, उसको ठीक करेंगे और एडिट करें तो वही चीज़ दिख रहा है, हालांकि फाइल का नेम तो वही था, लेकिन उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो सही है। जैसे यहाँ पे तूफानी कोडर से अगर कर देते हैं सुब्रोतो विश्वास, और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का चेंज भी कर देते हैं, जैसे अनीश का प्रोफाइल पिक्चर देते हैं और अपडेट करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर नहीं हट रहा है तो इसको ठीक करेंगे, ठीक है। बाकी डिलीट का हम डिलीट हो ही जा रहा है। तो उसके लिए जो सिंपल से मेरे को लग रहा है कि भाई जब सबमिट हो रहा हो ना, जब रीसेट हो रहा हो, तो फाइल को भी जो हम लोग क्लीन कर देंगे। कहाँ गया स्टूडेंट फॉर्म, ये रहा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे जो रीसेट हो रहा होगा उस वक्त फिर सेट फाइल नल कर देंगे, ठीक है। तो फिर से क्रिएट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं इस बार क्या फिर से बग आता है या फिर भाई जैसा है वैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं फिर से तूफानी कोडर, तूफानी कोई रैंडम से देते हैं @test.com, साहिबगंज झारखंड, ठीक है। क्लास में देते हैं क्लास 11, रोल नंबर 1212, प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। क्लीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको अगर अपडेट करना है यहाँ पे क्लिक करते हैं, आ गया, ठीक है। सब कुछ आ गया। यहाँ पे जैसे चेंज करते हैं सुब्रोतो विश्वास, और यहाँ पे अगर फ़ोटो चेंज करना है तो भाई यहाँ पे जो है चेंज कर लिया। फाइल का नेम भी आ गया, अपडेट पे क्लिक करते हैं, अपडेट हो गया, ये हट गया, ठीक है, क्लीन हो गया। और यहाँ पे सुब्रोतो विश्वास आ गया और फोटो भी चेंज हो गया, ठीक है।
तो हमारा ये पूरा करड़ एप्लीकेशन बन गया। और भाई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी बताया, बहुत ही क्लीन तरीके से। जैसे बोला, ना कोई यूज स्टेट यूज़ किया फॉर्म के डेटा को स्टोर करने के लिए, ना कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ किया, ना ही कोई भाई हम लोग रिएक्ट टू फॉर्म यूज़ करें, ना ही रिडक्स, कुछ नहीं भाई। सिंपल रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से एकदम क्लीन तरीके से हम लोग बना रहे हैं। एक सिंपल फीचर के थ्रू पूरा सिंगल पेज करंट एप्लीकेशन बन गया, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कहीं कुछ इशू है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई लिंक अगर काम नहीं कर रहा, कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो, मैं हेल्प कर दूंगा। या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो @तूफानी कोडर पे, ठीक है। और इसका जो फाइनल प्रोजेक्ट लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, गिटहब का रिपोजिटरी पे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप फाइनल कोड भी ले सकते हो, ठीक है। तो होप कि समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई इशू है, जैसे मैंने बोला कि इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप मैसेज कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी और वीडियो पे, ठीक है।